हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज हम सीटेट साइंस पेपर 2 में क्लास नंबर 10 स्टार्ट करेंगे और इसमें हमारा टॉपिक रहेगा घर्षण एवं बल क्या होता है। ठीक है, फ्रिक्शन एंड फोर्स क्या होता है। थ्योरी पढ़ने के बाद जस्ट हम सारे क्वेश्चन लगाएंगे जो आपके क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे गए हैं। ठीक है, टॉपिक ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके। देखिए, आप भी अभी देखेंगे कितने क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे गए हैं। घर्षण क्या होता है, घर्षण को देखेंगे, साथ में उसके एग्जाम्पल को समझते चलेंगे। घर्षण के प्रकार कौन कौन से होते हैं, स्थैतिक घर्षण, सर्पी घर्षण, लोटनिक घर्षण, घर्षण को कम करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है। उसके बाद हम समझेंगे बल क्या होता है आपका। बल दो प्रकार के होते हैं, संपर्क बल होता है, असंपर्क बल होता है। यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। उसके बाद जस्ट हम सारे क्वेश्चन लगाएंगे इस टॉपिक से, जितने भी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन हैं आपके प्रीवियस ईयर इसी टॉपिक से, उसको हम लगाएंगे। तो आप थ्योरी अच्छे से पढ़िएगा, उसके बाद आप हमें बताएंगे कि आपका कितना नंबर आया है। ठीक है, अगर आप थ्योरी ढंग से पढ़ोगे तभी तो क्वेश्चन लगा पाओगे ना। कोई भी टॉपिक को जब तक उस थ्योरी को पढ़ोगे नहीं, थ्योरी को, आप आंसर कैसे करोगे। तो क्लास को करेंगे स्टार्ट। पहले हम पढ़ेंगे अपनी थ्योरी। देखिए, थ्योरी जो साइंस की ये क्लास है डेली आपकी प्लेलिस्ट में जाके ऐड हो जाती है। ठीक है, प्लेलिस्ट आप चेकआउट करिएगा। अगर इसके पहले की क्लास आपने नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, प्लेलिस्ट जाके चेकआउट करिएगा। आई बटन पे ऊपर आपको लिंक आ रहा होगा, आप वहाँ से भी जाके देख सकते हो। क्लास को करेंगे स्टार्ट। देखिए, फ्रिक्शन क्या होता है, घर्षण क्या होता है। देखें, हम आपके लिए देखिए बाकायदा लिख भी देते हैं, क्योंकि जब लिखा रहता है कोई भी चीज़, कुछ भी लिखी होती है ना, तो हम लोग को ज़्यादा चीज़ें समझ में आती है। अगर वैसे ही बता देंगे तो समझ में ज़्यादा नहीं आएगा। ठीक है, आप नोट्स भी बना सकते हो। देखिए, घर्षण क्या होता है। आप चल रहे हो, ये सड़क है, आप चल रहे हो तो आपके जो पैर हैं वो नीचे सतह पर संपर्क करते हैं ना, आपस में इंटरलिंक करते हैं। सड़क से और आपका पैर इंटरलिंक करता है। अगर नीचे सड़क ही नहीं होगी तो आप चलोगे कैसे। जैसे कोई बॉल है वो जा रही है, तो जो ये बॉल है इसके जो कड़ हैं और ये जो सरफेस में नीचे कड़ है, ये दोनों आपस में क्या करते हैं, इंटरलिंक करते हैं ना, आपस में संपर्क करते हैं। बिना संपर्क करे तो बॉल आपकी चलेगी नहीं ना नीचे, तो इंटरलिंक करती है आपस में। हवा में तो उड़ेगी नहीं आपकी बॉल, बहुत ज़्यादा एक बार मारोगे ऊपर चली जाएगी, नीचे है लेकिन वो फर्श में रुकी क्यों होती है, घर्षण के कारण ही रुकी होती है। बिना घर्षण के वो रुकेगी नहीं। अब देखिए जो लिखा है, कह रहा पृष्ठ पर विपरीत दिशा में एक बल कार्य करता है जो हमें रोकता है तथा गिरा देता है, और उसी बल को हम क्या कहते हैं, घर्षण बल कहते हैं। घर्षण बल सदैव लगाए गए बल का विरोध करता है। खुरदुरी सतह पर घर्षण अधिक होता है तथा चिकनी सतह पर घर्षण कम होता है, जैसे रेत में चलना, केले के छिलके पर पैर आना। देखिए, घर्षण क्या कह रहा है, घर्षण हमेशा विपरीत दिशा में कार्य करता है। जैसे कोई बॉल जा रही है, फेंकी जा रही है, तो बॉल तो जाती है, लेकिन जब बॉल रुक जाती है, क्यों रुकती है, क्योंकि एक घर्षण बल उसकी विपरीत दिशा में कार्य करता है। फ्रिक्शन जो होता है उसकी विपरीत दिशा में कार्य करता है, इसी वजह से बॉल वो रुक जाती नहीं, बॉल कभी रुकेगी ही नहीं। खुरदुरी सतह पर जो होता है वो घर्षण अधिक होता है, क्योंकि जो खुरदुरी सतह होती है वहाँ घर्षण अधिक होता है। लेकिन जो चिकनी सतह होती है, जैसे आप चल रहे हो, सड़क पे चल रहे हो, तब आप चल रहे हो, बैलेंस बनाए हुए हो, चल रहे हो, ठीक है। लेकिन जैसे देखिए आप रेत में जाओगे, वहाँ घर्षण ज़्यादा हो जाता है, आपके पैर नीचे धंस जाते हैं ना, घर्षण ज़्यादा हो जाता है, तो आप जल्दी जल्दी नहीं चल पाते। कीचड़ में चल रहे हो, आप जल्दी से नहीं चल पाओगे। लेकिन अगर आपका पैर सड़क पे जा रहे हो, केले का छिलका आपके पैर के नीचे आ गया, तो वहाँ घर्षण कम हो जाता है ना, बैलेंस नहीं बना पाते आप, उसके बाद आप क्या फिसल के गिर जाते हो। तो यही आपका होता है क्या, घर्षण होता है। देखिए यहाँ एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, कह रहा है यह वह बल होता है जो दो वस्तुओं के बीच होने वाली सापेक्ष गति का विरोध करता है। बिल्कुल, यह वह बल होता है जो दो वस्तुओं का होना ज़रूरी है ना। आपका पैर जो है सड़क पे जब जाएगा, सड़क पे आप जाते हो, चलते हो, तो एक घर्षण बल कार्य करता है, बिना घर्षण के आप चल ही नहीं सकते। बस आपको एग्जाम्पल दिया मैंने, रेत में चलोगे वहाँ घर्षण ज़्यादा होता है, केले के छिलके के नीचे आपका पैर आ जाएगा तो वहाँ घर्षण बहुत कम हो जाता है, तो आप क्या फिसल कर गिर जाते हो। तो घर्षण का होना बहुत ज़रूरी है। आपके जब वो शूज़
स्लीपर पहनते हो तो स्लीपर पहनते हो उसके देखिए आप स्लीपर के नीचे वाली सोल में जो होता है देखिए खुरदुरा टाइप का बना होता है, अगर वो नहीं बना रहेगा तो घर्षण को बढ़ाने के लिए ही बनाया जाता है। अगर आपकी स्लीपर देखिए एकदम प्लेन हो जाती है, चलते चलते जब घिस जाती है, आप सड़क पे चलोगे क्या करोगे, गिर जाओगे, तो वहाँ घर्षण नहीं होता, कम हो जाता है। इसीलिए देखिए आपके स्लीपर जो होती हैं जूते वगैरह में देखिए खांचे बने होते हैं ना, घर्षण को बढ़ाने के लिए। घर्षण कम हो जाएगा तो आप फिसल कर गिर जाओगे। एग्जाम्पल यहाँ लिया हुआ है, जैसे सिलबट्टे पर मसाले को पीसा जाता है। सिलबट्टा आपने देखा होगा, पहले पीसा जाता था, उस पर मसाला पीसा जाता है, तो सिल और बट्टे के बीच घर्षण बल के कारण ही मसाले जो होते हैं वो बारीक कणों के रूप में पिस जाते हैं ना। देखिए सिलबट्टा होता है जब एकदम प्लेन हो जाता है, देखिए उसको आते हैं वो बनाने वाले आते हैं, उसको होल करते हैं, बीच बीच में छोटा छोटा होल होता है ना, तो क्यों, घर्षण को बढ़ाने के लिए। तभी तो आपका मसाला पिसता है। जब एकदम प्लेन ही रहेगा, एकदम चिकन रहेगा, जैसे फर्श आपकी टाइल होती है, टाइल एकदम चिकन, तब मसाला पिसेगा ही नहीं, वहाँ घर्षण ही नहीं होगा। तो सिल और बट्टे की सतह जितनी खुरदुरी होगी मसाला उतना ही क्या कह रहा है, बारीक होगा। खुरदुरी होगी तो खुरदुरी जगह पे जो है वो घर्षण ज़्यादा होता है, प्लेन जगह पे घर्षण नहीं होता। इसी वजह से आप केले के छिलके के नीचे केले के छिलके के नीचे आपका पैर आ जाता है तो क्या होता है, आप गिर जाते हो, वहाँ घर्षण नहीं होता है। सतह के घिस कर चिकनी हो जाने के बाद मसाला ठीक से नहीं पिसता है, इसीलिए उन्हें ठुक कर फिर से खुरदुरा बनाना पड़ता है। देखिए जब वो घिस जाती है तो उसको ठुक कर फिर से खुरदुरा बनाना पड़ता है, तब आपका मसाला अच्छा पिसता है। समझ में आई बात। घर्षण होता क्या है, घर्षण देखिए इसमें भी होता है, जैसे आपकी ये कार जा रही है तो घर्षण के कारण ही चल रही है। अगर नीचे जो ज़मीन है, सड़क है, वहाँ अगर एकदम प्लेन, घर्षण अगर नहीं होगा, जो ये आपकी कार जा रही है इस डायरेक्शन में, तो घर्षण बल एक इस उल्टी दिशा में कार्य करता है घर्षण, ठीक है, तभी आपकी कार रुकती है। अगर घर्षण बल कार्य ही नहीं करेगा तो आपकी कार कभी नहीं रुकेगी। तो घर्षण बल जो होता है वो विपरीत दिशा में काम करता है। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल लिया हुआ है घर्षण का। देखिए ये यहाँ बॉल है, बॉल जो यहाँ जा रही है, फर्श पे बॉल जा रही है, तो एक घर्षण बल क्या करता है, इसके विपरीत दिशा में कार्य करता है, तभी बॉल आपकी रुकती है। अगर घर्षण बल जो कार्य नहीं करेगा तो ये बॉल आपकी कभी रुकेगी ही नहीं। यहाँ देखिए एक व्यक्ति है जो, इसका पैर क्या हुआ, ये जा रहा था तो इसके पैर के नीचे केले का छिलका आ गया, तो क्या हुआ, यहाँ घर्षण कम हो गया, स्लिप कर गया, ये गिर गया ना नीचे। तो यही आपका घर्षण होता है। अगर किसी वस्तु, कह रहा है घर्षण, देखिए कह रहा है अगर किसी मेज पर रखी वस्तु 30 kg रख दें तो पदार्थ और उस सतह से संपर्क बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से हमें अधिक बल लगाना पड़ेगा और वहाँ घर्षण भी ज़्यादा होगा। जैसे किसी व्यक्ति को मेज पर बैठाकर खींचने से ज़्यादा बल लगाना पड़ता है। देखिए ये व्यक्ति है, ये एक, देखिए ये एक ऑब्जेक्ट है, कोई रखा हुआ है, तो ये बहुत भारी है, मेज पर रखा हुआ है, तो एक जब ये फोर्स, ये बल लगा रहा है ना, इसके लिए बल लगा रहा है, तो एक बल, ये अगर 5 न्यूटन 10 न्यूटन का बल लगा रहा है इधर साइड से, तो इधर घर्षण बल जो है ये उल्टी डायरेक्शन में 10 न्यूटन का ये भी बल लगाता है। लेकिन जैसे ये 11 न्यूटन का बल लगाएगा तब क्या हो जाएगा, ये पार्टिकल यहाँ से हट जाएगा। समझ में आई बात। अगर घर्षण नहीं होगा तो आप लिख भी नहीं सकते हो। देखिए अगर घर्षण नहीं होगा तो आप पेन से लिख भी नहीं सकते हो ना, घर्षण के कारण ही आप लिख पाते हो। तो समझ में आया घर्षण होता क्या है। घर्षण के प्रकार, देखिए घर्षण के कितने प्रकार होते हैं। घर्षण के 3 प्रकार आपके होते हैं। स्थैतिक घर्षण होता है, सर्पी घर्षण होता है, लोटेनिक घर्षण होता है। तो पहले हम पढ़ेंगे स्थैतिक घर्षण क्या होता है। देखिए स्थैतिक घर्षण में क्या होता है, इसमें वस्तु जो होती है वो विराम में होती है। ये वस्तु देखिए आपका सोफा रखा हुआ है तो ये विराम में है, जब इस पर आप फोर्स लगाओगे तो ये वस्तु हिलेगी, हिले या ना हिले, लेकिन जब इस पर आप फोर्स लगाओगे, ठीक है, विराम में है, तो देखिए विराम में अगर कोई भी वस्तु है तो वहाँ घर्षण बल कार्य नहीं करता। घर्षण बल आपका तभी कार्य करेगा जब आप उस पर बल लगाओगे, ठीक है। अगर कोई भी वस्तु विराम में रखी हुई है तो वहाँ घर्षण बल कार्य नहीं करेगा। ये बात आप याद रखिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है। तो ये सोफा है, देखिए ये यहाँ पे स्थैतिक में क्या होता है, देखिए स्थैतिक, यहाँ वस्तु क्या होती है, स्थित होती है। जब किसी स्थित, कोई भी रुकी हुई वस्तु है वहाँ पे जब आप बल लगाओगे तो यहाँ आपके क्या होगा, सोफ़ा पे आप बहुत ज़्यादा आपको फोर्स लगाना पड़ेगा ना, बहुत ज़्यादा आप बल लगाओगे तभी ये सोफ़ा इधर से उधर होगा। अगर 50 न्यूटन का आप बल लगा रहे हो तो एक घर्षण बल इसके विपरीत दिशा में 50 न्यूटन का बल लगा रहा होगा। जब आप 51 न्यूटन का बल लगाओगे तभी ये सोफ़ा इधर से उधर जाएगा, ठीक है। जितना ही बल आप लगाते हो उतना बल उल्टा
उल्टी दिशा में क्या होता है, घर्षण बल आपका कार्य करता है। तो जब कोई वस्तु रुकी हुई होती है तब हम उस पर क्या करते हैं, बल लगाते हैं, तो वही आपका क्या कहलाता है, स्थैतिक घर्षण कहलाता है। वही यहाँ पे लिखा हुआ है, कह रहा है किसी रुकी हुई वस्तु को गति की स्थिति में घर्षण पर पार करने के लिए वस्तु पर लगाए जाने वाले बल स्थैतिक घर्षण बल कहलाता है। जैसे मेज पर रखी हुई वस्तु हमें बहुत ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा। देखिए अगर ये वस्तु है बहुत ज़्यादा भारी है, ये अगर 50 kg का है, ठीक है, 50 न्यूटन का आप बल लगा रहे हो, यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको बल लगाना पड़ेगा ना, क्योंकि ये वस्तु क्या है, रुकी हुई है। जैसे अगर बॉल है उसको आप फेंकोगे तो वहाँ ज़्यादा बल लगाना नहीं पड़ेगा आपको, लेकिन ये वस्तु भारी है, विराम में है, सोफ़ा है, ये आपका बहुत भारी है, यहाँ आपको बहुत ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये जो सोफ़ा है और ये जो नीचे सतह है, ये जो आपस में संपर्क में है ना, बहुत ज़्यादा यहाँ घर्षण बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ घर्षण बहुत ज़्यादा होता है, आपको ये याद रखना है। क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है घर्षण किस में ज़्यादा होता है, तो स्थैतिक घर्षण में ज़्यादा घर्षण होता है। क्यों ज़्यादा घर्षण होता है? क्योंकि यहाँ पे वस्तु जो होती है बहुत भारी होती है। ये जो सतह और ये जो पार्टिकल होते हैं इसके, ये आपस में इंटरलिंक जो होते हैं ना, बहुत भारी वस्तु होती है, ठीक है। भारी वस्तु है ना, सोफ़ा पे अगर आप सोफ़ा को हटाओगे तो बहुत ज़्यादा फोर्स आपको लगाना पड़ेगा, बल बहुत ज़्यादा लगाना पड़ेगा। तो यही आपका क्या होता है, स्थैतिक घर्षण होता है। दूसरा आपका क्या है, सर्पी घर्षण। अब देखिए सर्पी घर्षण क्या होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन बोलते हैं इसे। जब किसी वस्तु को उसी चाल से गतिशील करने के लिए आवश्यक बल उसके सर्पी घर्षण बल की माप होती है। ये बंदा जो है, देखिए ये लड़का जो है, ये झूला है, पहले ऐसे छोटे, हम लोग छोटे थे तो क्या ऐसे जाते थे ना, इस पे बैठते हो तो नीचे आप चले आओगे, एक बार आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, उसके बाद आप जस्ट नीचे आके मिलोगे ना। तो क्या होता है, कोई बॉल है अगर वो ऐसे है, वहाँ से उसको अगर ऊपर से एक बार अगर आप छोड़ दोगे तो वो खुद यहाँ से नीचे चली आएगी, आपको अलग से बल नहीं लगाना पड़ेगा। तो यहाँ क्या होता है, यहाँ फ्रिक्शन ज़्यादा नहीं होता, जितना ज़्यादा फ्रिक्शन स्थैतिक घर्षण में होता है उससे कम इसमें होता है, सर्पी घर्षण में होता है। अभी आप लोटनिक घर्षण पढ़ोगे तो उसमें और घर्षण कम होता है, ठीक है। अब देखिए सर्पी घर्षण किसे कहते हैं, जब किसी वस्तु क्या कह रहा है, जब वस्तु किसी सतह पर गति शुरू कर देती है तो उस समय दोनों सतहों के बीच लगने वाला घर्षण बल को हम सर्पी घर्षण बल कहते हैं। समझ में आया? सर्पी घर्षण बल क्या होता है, सर्पी घर्षण बल में आपको उतना फोर्स नहीं लगाना पड़ता जितना आप स्थैतिक घर्षण बल में लगाते थे ना, क्योंकि वहाँ वस्तु विराम में होती है, बहुत भारी होती है ना। सोफ़ा आप हटाओगे तो बहुत ज़्यादा आपको फोर्स बल लगाना पड़ेगा, ठीक है। कोई भी भारी वस्तु हो गई, हमने सोफ़ा का ही एग्जाम्पल लिया, ज़रूरी नहीं है, कोई भी वस्तु हो गई तो वो विराम में होती है जब आप उसको पुश करते हो। देखो अगर कोई वस्तु केवल विराम में रखी है तो वहाँ कोई घर्षण बल कार्य ही नहीं करेगा। दो वस्तु के संपर्क में आने पर जब आप उस पर फोर्स लगाओगे, चाहे आपका सोफ़ा हटे या ना हटे, बट आप फोर्स तो लगा रहे हो ना, तब वहाँ पे फ्रिक्शन होगा, घर्षण होगा। लेकिन अगर आप फोर्स ही नहीं लगा रहे हो, सोफ़ा आपका रखा हुआ है, तो वहाँ घर्षण क्या होगा, तो वहाँ घर्षण आपका जीरो होगा, ठीक है। ये बात आप याद रखिएगा। देखिए सर्पी घर्षण में भी आपने देखा, यहाँ आपको फोर्स केवल एक बार ही लगाओगे। यहाँ अगर ये बंदा बैठ गया, सरक जाएगा, तो यहाँ बीच में कहीं इसको फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ घर्षण कम होता है, तो ये नीचे सरक के कहाँ नीचे चला आता है। समझ में आया सर्पी घर्षण क्या होता है? अब देखिए तीसरा आपका क्या है, लोटनिक घर्षण। रोलिंग फ्रैक्शन क्या होता है? रोलिंग फ्रैक्शन क्या होता है? इसमें ये जैसे आपकी अटैची वगैरह होती है, ठीक है, उसमें क्या होता है, नीचे देखिए पहिया लगा होता है ना। क्यों लगा होता है? घर्षण को कम करने। अगर आप पहिया हटा दोगे, केवल अगर आपके अटैची सूटकेस जो भी है, कुछ भी है, उसमें पहिया नहीं लगा होगा, आप उसको फर्श वो सड़क पे अगर उसको सरकाओगे तो वो सरकेगी नहीं। क्यों? क्योंकि वहाँ घर्षण ज़्यादा हो जाता है ना। आपकी बैग के जो पार्टिकल हैं और जो नीचे फर्श के पार्टिकल हैं, वो आपस में संपर्क में जो आ जाते हैं ना, तो वहाँ फ्रैक्शन ज़्यादा हो जाता है। पहिए इसीलिए लगाए जाते हैं, क्यों? घर्षण को कम करने के लिए। वहाँ घर्षण कम हो जाता है तो आपके अटैची जो सूटकेस वगैरह होता है वो जल्दी चल जाता है ना, इसीलिए। जैसे आपकी ये कार हो गई तो इसमें पहिया लगा होता है ना, इसमें पहिया लगा होता है, इसीलिए घर्षण को कम करने के लिए। तो ये आपके लोटनिक घर्षण कहलाते हैं। जब आप सड़क पर जा रहे होते हो तो कार में पहिए लगे होते हैं या घर्षण को कम कर देते हैं, इन्हें ही क्या कहते हैं, लोटनिक घर्षण कहते हैं। यहाँ घर्षण और ज़्यादा कम होता है। सबसे ज़्यादा घर्षण स्थैतिक में होता है, उसके बाद किस में होता है, सर्पी में होता है, लास्ट में आपका किस में होगा, लोटनिक घर्षण में होगा। समझ में आई बात? जो पहिया वाला, जैसे आपके पंखे होते हैं, उसमें जो
क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है, बॉल बेयरिंग लगे होते हैं यहाँ पे, ऐसे छोटे छोटे लगे होते हैं ना गोल गोल से। फिगर सही से नहीं बना, आपको समझ में नहीं आएगा, रुको हम फिर से बना रहे हैं। बॉल बेयरिंग पंखे में आपका लगा होता है, ऐसे ये गोल सा होता है, उसके बाद यहाँ ऐसे छोटे छोटे बॉल बेयरिंग होते हैं। क्यों लगे होते हैं? घर्षण को कम करने के लिए लगे होते हैं ना, तभी तो आपका पंखा गोल गोल घूमता है। तो जहाँ जैसे आपके टायर में हो गए, आपके सूटकेस में हो गए, तो इन सब चीज़ों में पहिए जहाँ लगे होते हैं घर्षण को कम करने के लिए लगे होते हैं। देखिए यहाँ देखिए पॉइंट में लिखा हुआ है, सबसे ज़्यादा घर्षण स्थैतिक घर्षण स्टैटिक फ्रिक्शन में होता है। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है। देखिए जस्ट हम आपको बता भी देते हैं, क्वेश्चन यहीं से पूछा हुआ है और आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना हुआ है, तो ज़रूरी नहीं कि क्वेश्चन आपसे पूछा नहीं जाएगा, पूछा जाता है। सीटेट में क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं, ये तो आपको पता ही होगा ना। अब तो तैयारी तो आपकी हो गई होगी बहुत सारी। कितना दिन बचा ही हुआ है, आज ज़्यादा दिन नहीं बचा हुआ ना आपको, 21 को एग्जाम है जनवरी में 2024। अब देखिए उसके बाद सर्पी घर्षण स्लाइडिंग फ्रिक्शन में होता है। सबसे ज़्यादा घर्षण स्थैतिक में होता है। स्थैतिक में वस्तु विरामावस्था में होती है। आप अपने दिमाग में कोई भी चीज़ सेट कर लीजिएगा, आपको याद, जैसे सोफा हो गया तो वो विराम में होते हैं, सोफा को आप हटाओगे तो वहाँ बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा? वहाँ पे घर्षण जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद क्या होता है? सर्पी घर्षण होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है। तीसरे पे क्या होता है? सबसे कम घर्षण लोटनिक घर्षण रोलिंग फ्रैक्शन में होता है। देखिए इसमें पहिया लगा होता है, आप क्या करते हो, बैग अपने सूटकेस को उठाते हो, आगे चलते हो, वो पीछे ज़्यादा फोर्स नहीं लगाना पड़ता ना। अगर वो पहिया नहीं लगा होगा तो आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, आप उसको सरकाओगे नहीं सरकेगा, घर्षण बल वहाँ ज़्यादा हो जाता है ना, इसीलिए पहिए लगाए जाते हैं। तो जिसमें पहिए लगे होते हैं, जैसे आपकी कार वगैरह हो गई, तो इसमें क्या होता है? लोटनिक घर्षण होता है। अब घर्षण हमारे लिए क्या होते हैं, अब जान रहे हो, घर्षण हमारे लिए फ़ायदेमंद भी हैं। तो कोई भी चीज़ दोनों होती है ना, कोई भी चीज़ फ़ायदा कर रही है तो नुकसान भी हमें करेगी। अब देखिए घर्षण हमारे लिए हानिकारक भी होता है। कैसे हानिकारक होता है? घर्षण के कारण क्या होता है, वस्तुएं जो होती हैं वो घिस जाती हैं। जैसे जूते हो गए, टायर हो गए। टायर देखिए जब आपकी गाड़ियाँ चलती हैं, जब इसके टायर घिस जाते हैं तो इसमें क्या होता है, टायर को लोग चेंज करवाते हैं ना। जैसे आपका शूज भी हो गया, अगर आप चेंज नहीं करोगे, एकदम नीचे क्या हो गया, ये जो ये बना हुआ है खांचा इसका बना हुआ, अगर ये नहीं रहेगा, एकदम चिकन सा हो जाएगा, तो क्या करोगे आप? गिर जाओगे। चेंज नहीं करोगे तो बार बार गिरोगे, बार बार गिरोगे ना। घर्षण यही होता है। जैसे आप कोई भी गिलास पकड़ रहे हो, गिलास में क्या हुआ है, तेल लगा हुआ है चारों साइड, जैसे आप उसको पकड़ोगे गिलास को, क्या हो जाएगा, गिलास नीचे गिर के फूट जाएगा कांच का। क्यों क्यों आप क्यों नहीं पकड़ पा रहे हो? वहाँ तेल लगा हुआ है ना गिलास पे तेल लगा हुआ है। जैसे आप गिलास को पकड़ोगे, गिलास क्या होगा, वो गिर जाएगा, घर्षण वहाँ नहीं मिलेगा। आप घर्षण कम हो जाएगा, इसीलिए गिलास नीचे गिर जाएगा। लेकिन अगर तेल नहीं लगा हुआ है, गिलास को आप पकड़ोगे तो आप पकड़ लोगे। समझ में आई बात? तो जूते वगैरह जैसे होते हैं, यहाँ खांचेदार ये बने होते हैं, इसीलिए बने होते हैं घर्षण को बढ़ाने के लिए। अगर ये नहीं बने होंगे तो घर्षण कम हो जाएगा, आप गिर जाओगे। घर्षण कभी समाप्त नहीं हो सकता, कम किया जा सकता है। जैसे जूते की तली अथवा वाहनों के टायर में घर्षण बढ़ाने के लिए खांचेदार बनाए जाते हैं। देखिए घर्षण बढ़ाने के लिए खांचेदार बनाए जाते हैं ना, ताकि आप गिरो नहीं। अगर आपके खांचेदार नहीं होंगे, आप टाइल्स वगैरह पे जा रहे हो, एकदम चिकन सा है नीचे, यहाँ खांचा नहीं बना हुआ है, तो 10 मीटर चलने के लिए आप 10 बार गिरोगे। ठीक है, इसीलिए खांचेदार बनाए जाते हैं। देखिए घर्षण कम करने के लिए कम करने वाले पदार्थों को स्नेहक लुब्रिकेंट कहते हैं, जैसे तेल हो गया। अब देखिए, अब पहले क्या करते थे, आप कैरम खेला करते थे, तो कैरम खेलते थे, इसमें क्या करते थे, ये जब सरकता नहीं था तो क्या करते थे आप, उसमें क्या पाउडर छिड़क देते थे ना, तो क्या होता था, तो जो गिट्टियाँ होती हैं वो जल्दी जल्दी सरकती थी ना। यही होता है लुब्रिकेंट। जैसे आपका वो हो गया, डोर हो गया, दरवाजा हो गया, उसमें देखिए दरवाजा कई बार क्या होता है कि बंद ही नहीं होता। क्या करते हो, उसमें आप तेल लगा देते हो, तो क्या होता है, घर्षण वहाँ कम हो जाता है, फिर आपका गेट जो होता है वो बंद खुलने और बंद होने लगता है। समझ में आया घर्षण क्या होता है? अब देखिए फोर्स क्या होता है, बल क्या होता है। किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के या खिंचाव को हम क्या कहते हैं, बल कहते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये बंदा फोर्स लगा रहा है, बल लगा रहा है, इसको धक्का दे रहा है ना। आप धक्का दो या देखो, ये बंदा इधर से खींच रहा है, ये बंदा इधर से खींच रहा है, तो कोई भी वस्तु हो गई उस पर आप धक्का दो या खींचो तो उसे क्या कहते हैं, हम बल कहते हैं। ठीक है, बिना धक्का दिए कोई भी वस्तु, तो वो तो आगे जाएगी नहीं ना बिना फोर्स लगाए। किसी वस्तु को खींचने या धकेलने में किया गया जो कार्य होता है वो क्या कहलाता है, बल कहलाता है।
समझ में आई बात। अब देखिए ये बंदा इधर से रस्सी खींच रहा है, ये इधर से खींच रहे हैं, तो देखिए 400 न्यूटन इधर बल रहा है, इस डायरेक्शन में है, 300 न्यूटन इधर बल लग रहा है, तो रस्सी किधर जाएगी, 400 न्यूटन की साइड जाएगी ना। तो क्या होता है, बल एक क्या है, सदिश राशि है। सदिश राशि क्या होती है, जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होती हैं। इसमें डायरेक्शन होता है, जैसे आपकी दूरी होती है तो उसमें दिशा नहीं होती, तो वो क्या हो जाती है, वो अदिश राशि हो जाती है। द्रव्यमान आपका अदिश राशि हो जाता है, चाल आपका अदिश राशि हो जाता है। लेकिन जिसमें दिशा और परिमाण, इसमें दिशा पे ये निर्भर करता है ना। जब देखिए ये सेम डायरेक्शन में बल लगा रहे हैं, ये बंदा भी 5 न्यूटन लगा रहा है, ये बंदा भी 5 न्यूटन इस डेस्क को इधर कर रहा है, तो 5 न्यूटन का बल लगा रहा है, तो टोटल 10 न्यूटन का बल लग रहा है। लेकिन अगर एक बंदा इधर से भी बल लगा रहा है 10 न्यूटन का और एक ये 5 न्यूटन का बल लगा रहा है, तो इन दोनों का जो अंतर होगा टोटल वो 5 न्यूटन होता है। ठीक है, सेम डायरेक्शन में अगर बल लग रहा है तो ऐड हो जाता है, लेकिन अगर विपरीत दिशा में बल लग रहा है तो वो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। ठीक है, घट जाता है। तो बल एक सदिश राशि है इसमें, क्योंकि दिशा और परिमाण दोनों होता है। फोर्स देखिए सेम बात यहाँ कही जा रही है। क्या कह रहा है, कह रहा है कि वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए गए बल जुड़ जाते हैं। जैसे ये बंदा देखिए सेम डायरेक्शन में 2 बंदे लगा रहे हैं बल, तो अगर ये 5 न्यूटन का बल लगा रहे हैं, ये भी 5 न्यूटन का बल लगा रहा है, तो टोटल ये जुड़ जाएंगे, 10 न्यूटन हो जाएगा। लेकिन जब बल विपरीत दिशा में लगता है तो कुल बल क्या होता है, इन दोनों का अंतर हो जाता है। जैसे अब देखिए ये रस्सी को अपने साइड खींच रहे हैं और ये अपने साइड खींच रहे हैं, तो ये 400 न्यूटन का बल लगा रहा है, ये 300 न्यूटन का बल लगा, तो टोटल इसमें माइनस हो जाएगा, 100 न्यूटन आ जाएगा। ठीक है, कोई बंदा इधर से भी डेस्क को खींच रहा है और कोई बंदा इधर से, तो जो इधर से खींच रहा है, जो इधर से खींच रहा है, इसका अंतर होता है। ठीक है, बल रहेगा यहाँ पे। कह रहा है बल एक सदिश राशि है क्योंकि परिमाण एवं दिशा दोनों पर निर्भर कर, दिशा आप देख रहे हो ना, कोई बंदा इधर से खींच रहा है, इधर से खींच रहा है, तो इसमें दिशा भी निर्भर करती है। परिमाण क्या होता है, कोई भी वैल्यू होती है, जैसे मैथ में कोई वैल्यू होगी 5, 6, 7, 8, 9, 10, जैसे ये 10 न्यूटन का बल लगा रहा है, तो 10 न्यूटन क्या है, वही आपकी वैल्यू है। वैल्यू को साइंस में क्या बोलते हैं, हम परिमाण बोलते हैं। समझ में आई बात? समझ में नहीं आई बात तो दोबारा से क्लास एक बार प्ले करके देखिएगा, ज़रूर समझ में आएगा। ठीक है, जो चीज़ें अभी हम बता रहे हैं दोबारा पढ़ाएंगे तब भी वही बताएंगे। अब देखिए फोर्स क्या होता है, बल क्या होता है। किसी वस्तु पर बल लगाने से वह उसकी आकृति बदल देता है। बिल्कुल, किसी वस्तु पर आप बल लगाते हो तो उसकी आकृति क्या होती है, बदल जाती है। जैसे देखिए एग्जाम्पल लिया हुआ है, आटा गूंद रहे हो तो आटा का शेप कैसे भी है, जब आप उस पर फोर्स लगाओगे तो वो क्या हो जाएगा, उसकी आकृति बदल जाएगी। गुब्बारा है, उस पर फोर्स लगाओगे क्या होगा, उसकी आकृति बदल जाएगी। तो वस्तु पर बल लगाने से उसकी आकृति, दिशा, चाल में परिवर्तन होता है, उसे हम क्या कहते हैं, बल कहते हैं। समझ में आई? जैसे आटा गूंथना हो गया, गुब्बारा फोड़ना हो गया। आटा गूंथोगे आप तो क्या होगा, उसका शेप साइज चेंज होगा। गुब्बारा भी फोड़ोगे तो उसका शेप साइज चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए बल जो है वो 2 प्रकार के आपके होते हैं, संपर्क बल और असंपर्क बल। संपर्क बल क्या होते हैं, जब हम भौतिक रूप से स्पर्श करके बल लगाते हैं तो उसे संपर्क बल कहते हैं। नाम ही है इसका संपर्क बल। जब आप संपर्क करके कोई भी बल लगाओगे तो वो क्या हो जाएगा, संपर्क बल हो जाएगा। लेकिन जब आप संपर्क ही नहीं करोगे, बिना संपर्क के बल लगाओगे तो आपका असंपर्क बल होगा। अब आप बोलोगे मैम असंपर्क बल कैसे पॉसिबल है, अभी हम पढ़ेंगे। जस्ट पहले आप संपर्क बल को समझो। अब देखिए संपर्क बल में एग्जाम्पल को आप ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया। ठीक है, अभी हम बता रहे हैं ताकि ध्यान से समझो, क्वेश्चन जस्ट पूछा गया और आप हमें ये बताओगे कि आपके क्वेश्चन कितने ठीक हुए हैं। देखिए जैसे घर्षण बल, घर्षण बल क्या होता है, बिना संपर्क में आए घर्षण बल लग ही नहीं सकता, नहीं लग सकता भाई। कोई भी वस्तु है, सोफा है, आपने स्थैतिक घर्षण पढ़ा, जब आप सोफा को हटाओगे तभी, विराम में है वस्तु, लेकिन जब उसको आप हटाओगे, भले ही सोफा ना हटे लेकिन आप बल तो लगा रहे हो ना, घर्षण तो हो रहा है क्योंकि वहाँ फ्रिक्शन ज़्यादा है, आप नहीं हटा पा रहे हो। लेकिन जैसे ही आप ज़्यादा बल लगाओगे तो वो सोफा इधर से उधर हो जाएगा। तो वहाँ घर्षण बल क्या होता है, वही कह रहा है कि घर्षण बल जो टच में होता है ना, संपर्क में होता है, बिना संपर्क में आए घर्षण बल कार्य नहीं करता। क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ से पूछा हुआ है 1 नंबर का। संपर्क में आने पर ही घर्षण बल लगता है, बिना संपर्क में आने पर घर्षण बल नहीं लगता है। ठीक है, अब देखिए पेशीय बल, मस्कुलर फोर्स होता है ना, पेशीय बल देखिए कांटेक्ट फोर्स। पेशीय बल में क्या होता है, ये देखिए ये जो बंदा है ये एक्सरसाइज कर रहा है, क्या कर रहा है, इसको ये हाथ से जब छुएगा ही नहीं तो कैसे कर पाएगा, टच करना पड़ेगा ना, तभी तो आपकी ये पेशीय बल जो है वो काम करेगा, मस्कुलर फोर्स काम करेगा। फ्रिक्शनल फोर्स, तो ये संपर्क बल के उदाहरण हैं। ठीक है, असंपर्क में अभी हम समझेंगे, उसमें आपको बिना टच करे, जैसे आपका चुंबक होता है,
उसमें आप उस दूसरी वस्तु को नहीं टच करोगे तब भी क्या हो जाएगा, वो काम कर जाएगा। देखिए हम समझते हैं असंपर्क बल क्या होता है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। जब एक वस्तु दूर से ही उसे अपनी ओर खींच ले या धक्का दे तो उसे आज नहीं रहेगा यहाँ पे, उसे हम क्या कहते हैं, असंपर्क बल कहते हैं। जैसे आपका चुंबकीय बल हो गया, गुरुत्वाकर्षण बल हो गया, विद्युत बल हो गया। विद्युत बल आपने पढ़ा हुआ है, विद्युत चैप्टर। क्या करते थे उसमें, क्या करते थे उसमें आप विद्युत बल में? देखिए चुंबकीय बल क्या होता है, देखिए चुंबक है, ये कोई भी चुंबक है, उसके पास में अगर वो दूसरा चुंबक आप नहीं टच करोगे तब भी वो चुंबक इसकी साइड चला आएगा ना, खींचा चला आएगा। तो वही चुंबकीय बल क्या होता है आपका, असंपर्क बल होता है। गुरुत्वाकर्षण बल है, आप देखिए सेब का एग्जांपल लिया हुआ है, ऊपर फेंकोगे तो क्या होती है, पृथ्वी अर्थ क्या होती है, अपनी ओर खींचती है ना। कोई भी वस्तु आप ऊपर फेंकोगे तो वो नीचे जरूर आएगी, क्यों आती है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही नीचे आती है। तो वही होता है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। विद्युत बल आपने पढ़ा हुआ था, चुंबकीय सुई का हमने एग्जांपल लिया हुआ था। कोई भी जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो जाती है तो क्या होता है, कार्य करने लगता है, बिना टच के कार्य करने लग जाता है। तो यही होता है। आपने पढ़ लिया, फोर्स पढ़ा और क्या पढ़ा, फ्रैक्शन पढ़ा, घर्षण पढ़ा और क्या पढ़ा, बल पढ़ा। अब सारे क्वेश्चन लगाएंगे जो पूछे गए हैं। अब देखिए क्वेश्चन आपसे कैसे पूछे जाते हैं, आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, और आपने जो पढ़ा आपका टेस्ट भी हो जाएगा साथ में। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है ये कितनी बार पूछा गया, 3 बार पूछा गया। एक बार 2012 में, 2015 में, 2022 में, 3 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। कह रहा द्रव्यमान 5 किलो की एक वस्तु 10 मीटर प्रति सेकंड के निरंतर वेग के साथ एक चिकनी घर्षण रहित, देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा नहीं तो आपका गलत हो जाएगा। चिकनी सतह पर घर्षण रहित क्षैतिज सतह पर फिसल रही है वस्तु को उसी वेग से गतिमान रखने के लिए आवश्यक बल है 0 न्यूटन, 50 न्यूटन, 250 न्यूटन, 500 न्यूटन। आंसर करिए। देखिए ये न्यूटन क्या होता है, बल का मात्रक होता है, ठीक है। अब आप आंसर करो। देखिए इसमें गलत होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, इसीलिए 3 बार पूछा गया है। ये जो हमने ये चिकनी सतह पे जो लाइन मार्क किया है ना, ध्यान दीजिएगा। यहाँ द्रव्यमान है देखिए 5 किलो का है, और वस्तु क्या है कि 10 मीटर प्रति सेकंड के निरंतर वेग से चिकनी सतह, ठीक है, चिकनी घर्षण रहित है, वो वहाँ पे घर्षण है ही नहीं। तो जहाँ घर्षण नहीं होगा तो कोई वस्तु रुक ही नहीं सकती, टिकी नहीं सकती, कोई भी वस्तु वो फिसलती ही चली जाएगी। तो क्या हो जाएगा, वहाँ घर्षण क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ बल क्या होगा, बल यहाँ 0 हो जाएगा, 0 न्यूटन आंसर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ क्या कह रहा था, 0 न्यूटन आपका आंसर आएगा। क्यों, चिकनी सतह घर्षण रहित है। घर्षण सहित होता तब तो समझ में आती बात, यहाँ घर्षण रहित कह रहा है तो घर्षण होना बहुत ज़रूरी है। अगर घर्षण नहीं होगा तो कुछ भी नहीं हो सकता, आप चल भी नहीं सकते। कोई वस्तु जो टिकी हुई है घर्षण के कारण ही टिकी हुई है। आप बैठे हुए हो जहाँ पे, सोफा पे बैठे हुए हो, बेड पे बैठे हुए हो, कुर्सी पे बैठे हुए हो, क्यों बैठे हुए हो, क्योंकि घर्षण है ना आपके फर्श पे, और आपका जो ऑब्जेक्ट है कुर्सी जो है वो घर्षण के कारण ही टुकी। अगर घर्षण नहीं होगा तो बैठ ही नहीं पाओगे आप, चल ही नहीं सकते आप, कोई भी वस्तु रुक ही नहीं सकती। जो रुकी है वो, ठीक है, जो रुकी है ना वो घर्षण के कारण ही रुकी है। तो घर्षण होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ क्वेश्चन में कह रहा था घर्षण रहित है, ठीक है, क्षैतिज सतह पर फिसल रही है, तो वो हमेशा फिसलती ही रहेगी। तो वहाँ क्या होगा, आवश्यक बल क्या होगा, 0 हो जाएगा। क्योंकि F इक्वल टू, देखिए यहाँ से भी आप लगा सकते हो, F इक्वल टू M में हो जाएगा। M तो आपका 5 है, बट A क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 होगा, तो 0 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, 2014 में आपसे पूछा गया। कह रहा उस बल का चयन कीजिए जो अनुप्रयोग किए जाने के ढंग में अन्य से भिन्न है। देखिए एक बल है जो दूसरों से अलग है। देखिए इसमें आपको सिंपल वही बताना है कि कौन सा संपर्क है, असंपर्क। तो इसमें से 3 आपके या तो संपर्क होंगे या असंपर्क होंगे, एक आपका अलग होगा, वही आपको बताना है। गुरुत्वाकर्षण बल, इसमें आप संपर्क करते हो, कोई भी वस्तु ऊपर जब फेंकते हो, ऊपर से आप लाने नहीं जाते, वो खुद ही नीचे चली जाती है, तो ये क्या है, ये असंपर्क बल का उदाहरण है। चुंबकीय बल, ये भी आपका असंपर्क बल का उदाहरण है ना, चुंबकीय बल फोर्स। कोई भी चुंबक है, आप दूसरे चुंबक को नहीं छूओगे, उसके पास ले जाओगे तो वो खुद ही आके चिपक जाता है ना, तो ये क्या है, असंपर्क बल का उदाहरण है। घर्षण बल, ये आपका देखिए संपर्क बल का उदाहरण है, यही आपका अन्य से भिन्न हो जाएगा। चौथा तो आपका वैद्युत बल है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। ये हमने देखिए तीनों एग्जाम्पल आपसे अभी असंपर्क बल में हमने लिखाया, पढ़ा, समझा, देखा है ना। असंपर्क बल ये 3 है, ये आपका संपर्क है। घर्षण बल जो होता है बिना संपर्क में आए काम ही नहीं करेगा।
समझ में आई बात? ये आपका संपर्क बल का उदाहरण है और ये तीनों आपके असंपर्क बल के उदाहरण है। क्वेश्चन में वही पूछा हुआ था, उस बल का चयन कीजिए जो अनुप्रयोग किए जाने के ढंग में अन्य से भिन्न है। समझ में आई बात? तो तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। ये क्वेश्चन भी आपसे 2 बार पूछा गया, 2016 में और जनवरी 2022 में। अब देखिए, लकड़ी का एक गुटका किसी मेज पर विराम की अवस्था में है। इस गुटके पर कार्यरत बलों के विषय में क्या कहा जा सकता है? अब देखिए, क्या है, मेज है, ठीक है, मेज है, उस पर क्या है, लकड़ी का टुकड़ा, एक लकड़ी का टुकड़ा रखा हुआ है और वो विराम में है। तो इस गुटके पर कौन कौन सा बल कार्य कर रहा है? तो एक तो बल ये आपका गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा, जो हमेशा कोई भी वस्तु होती है गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है ना, वो नीचे की ओर अपनी ओर खींचती रहती है। तो एक गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा, एक क्या होता है, नॉर्मल अभिलंब बल भी कार्य करता है साथ में, ठीक है। तो 2 बल कार्य कर रहे हैं। ऑप्शन देखिए क्या क्या दे रहा है, गुरुत्वाकर्षण और घर्षण बल इस पर कार्य कर रहे हैं। देखिए, घर्षण बल यहाँ पे कार्य नहीं कर रहा, कोई मेज पर जो टुकड़ा रखा हुआ है कोई उसको टच नहीं कर रहा है, वो विराम में है। तो जो वस्तु, अगर कोई भी वस्तु विराम में रखी हुई है तो वहाँ घर्षण बल नहीं कार्य करेगा। घर्षण के कारण रुकी होती है लेकिन वहाँ कोई घर्षण बल कार्य नहीं करेगा बिना संपर्क में आए, ठीक है। तो ए ऑप्शन तो आपका होगा नहीं, इस पर कोई बल कार्य नहीं कर रहा है। नहीं भाई, इस पर 2 बल कार्य कर रहे हैं, एक आपका नॉर्मल अभिलंब बल कार्य कर रहा है और एक क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल। इस पर संतुलित बलों का युगल कार्य कर रहा है, बिल्कुल युगल है ना, 2 है। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी होगा, डी नहीं, हाँ सी आंसर होगा। डी कह रहा है इस पर केवल गुरुत्वाकर्षण बल ही कार्य कर रहा है, केवल गुरुत्वाकर्षण ही, नॉर्मल बल भी कार्य कर रहा है, ठीक है, अभिलंब बल भी कार्य कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, आपका दिसंबर 2018 में आपसे पूछा गया, कह रहा जूते के सोल असमतल क्यों किए जाते हैं? आंसर करें आप, जूते के सोल जो होते हैं वो असमतल क्यों बनाए जाते हैं? जड़त्व घटाने के लिए, जड़त्व बढ़ाने के लिए, जूते का जीवन बढ़ाने के लिए, जूते को और मजबूती देने के लिए। देखिए, जड़त्व बढ़ाने के लिए किया जाता है ना घर्षण। जूते के जो सोल होते हैं नीचे के असमतल क्यों बनाए जाते हैं? समतल हो जाएगा तो आप क्या जाओगे, घर्षण बल वहाँ कम कार्य करेगा और आप फिसल कर गिर जाओगे। जड़ तो बढ़ाने के लिए ही किया जाता है। जैसे आपने सिलबट्टे का एग्जाम्पल लिया था, उसको क्या करते हैं, उसको छेनी से कुछ करते हैं ना, होल बनाते हैं। तो क्या होता है, जब होल बन तभी तो मसाला आपका पिसता है। अगर आप सिल जो होती है तो एकदम जब चिकन हो जाती है तो वहाँ मसाला पिसेगा ही नहीं। वैसे आपका देखिए जूता होता है, जूता हो गया, चप्पल, स्लीपर, जो कुछ भी होता है उसमें देखिए खांचे बनाए जाते हैं। इसीलिए खांचे बनाए हैं ताकि आप गिरो नहीं, घर्षण जो है वहाँ ज़्यादा हो जाता है घर्षण बल। जड़ तो बढ़ाने के लिए, जूते का जीवन बढ़ाने के लिए नहीं बनाया जाता। जूते का जीवन बढ़ाओगे तो जूता जो है वो बिकेगा कैसे, खरीदोगे कैसे? जूते को और मजबूती देने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है, जड़ तो बढ़ाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, दिसंबर 2018 में आपसे पूछा गया, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा असंपर्क बल का उदाहरण है? असंपर्क बल आपको बताना है, ठीक है। इसमें आप संपर्क नहीं करोगे तब भी आपका बल कार्य करेगा। पेशीय बल, नाम ही इसका पेशीय बल है, ये तो संपर्क बल का उदाहरण है। आपको बताना क्या है, असंपर्क बल। गुरुत्वाकर्षण बल ये असंपर्क बल का उदाहरण है। चुंबकीय बल ये भी। तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी और बी दोनों, ठीक है। आपने अभी पढ़ा गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है। आप किसी भी वस्तु को, सेब को ऊपर फेंक रहे हो तो वो वस्तु अपने आप खुद ही नीचे चली जाती है, आपको फोर्स लगाने की जरूरत कोई नहीं होती। तो वहाँ क्या होता है, असंपर्क बल होता है। चुंबकीय बल होता है, चुंबक को आप पास में ले जाओगे तो वो खुद ही उसके पास आ जाता है, आपको अलग से उसको पास लाना नहीं पड़ेगा। तो दोनों क्या है, असंपर्क बल का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, जुलाई 2019 में आपसे पूछा गया, कह रहा है समीर अपनी गोली को फर्श पर बिछे 3 विभिन्न सतहों, तनी हुई सेलोफेन सीट, कालीन और समाचार पत्र पर लुढ़काता है। गोली पर लगने वाला घर्षण बल बढ़ते क्रम में किस प्रकार होगा? अब देखिए, सबसे ज़्यादा घर्षण बल जो है वो कहाँ होगा? गोली है, कोई देखिए समीर है, वो गोली को फेंक रहा है, 3 अलग अलग सतह है। एक बार गोली क्या सेलोफेन सीट पे फेंक रहा है, उसके बाद कालीन पे फेंक रहा है, समाचार पत्र पे फेंक रहा है। तो आपको ये बताना है कि सबसे ज़्यादा घर्षण किस में होगा। देखिए आंसर आपका बी होगा। क्यों होगा आंसर? देखिए सेलोफेन सीट जो होती है ये बहुत ज़्यादा चिकना होता है, तो आपको बढ़ते क्रम में बताना है, ठीक है। सबसे कम किस में होता है, उसके बाद उससे ज़्यादा किस में होता है, उससे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा किस में होता है, आपको बढ़ते क्रम में बताना है। तो इसमें घर्षण सबसे कम होता है सेलोफेन सीट पे। आप जब ये गोली फेंकोगे तो बहुत दूर तक जाएगी। समाचार पत्र जो होता है उससे सबसे ज़्यादा दूर तक
इसमें जाएगी, उसके बाद समाचार पत्र में जाएगी, लेकिन कालीन जो होता है वहाँ घर्षण बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ गोली जो है ज़्यादा दूर तक नहीं जाएगी, वो रुक जाएगी। ठीक है, कालीन पे घर्षण ज़्यादा होगा, तो आंसर आपका होगा बी, आंसर आपका होगा। ठीक है, समझ में आई बात? क्वेश्चन बहुत आसान है, बस आपको समझने के ऊपर है, समझ जाओ। आता, देखिए आता सबको है, आता आपको भी है, हमको तो नहीं आता, आपको तो आता है ना, आपको आना ज़रूरी है क्योंकि एग्ज़ाम आपको देना है, तो आपको आना ज़रूरी है। आता सब कुछ है, आपने पढ़ा हुआ है, अभी आपने पढ़ा, सब आपको आ रहा है, बट क्या होता है एग्ज़ाम में इतना प्रेशर हो जाता है ना, चीज़ें भूल जाती हैं। लेकिन देखिए बहुत सारे बच्चों को आपने सुना होगा कि अरे बहुत सारे बच्चे पढ़ने में देखिए बहुत सारे तेज होते हैं, उनका सिलेक्शन नहीं होता, लेकिन जो देखते हैं पढ़ने में नहीं होते हैं उनका सिलेक्शन हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि वो पेपर में अच्छा करते हैं ना। आप डेली यहाँ अच्छा कर रहे हो, क्या फ़र्क पड़ रहा है, लेकिन एग्जाम में आपका अच्छा नहीं हुआ तो आप रह जाओगे। लेकिन जो बच्चा देखिए कम पढ़ने में होता है उसका भी सिलेक्शन हो जाता है, क्योंकि वो प्रेशर जो होता है वहाँ का ना वो झेल लेता है, उसको कंट्रोल कर लेता है और वहाँ अच्छा कर देता है, उसका स्कोर अच्छा हो जाता है। ठीक है, तो ये ज़रूरी होता है एग्ज़ाम में आप कैसे कर रहे हो। 7वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया, ये बना कब? 2 दिसंबर 2019 में, दिसंबर 2021 में, 2 बार क्वेश्चन पूछा गया आपसे। आपको गलत कथन बताना है। देखिए यहाँ पंखे से बॉल बियरिंग से क्वेश्चन बना हुआ है, गलत कथन आपको बताना है। बॉल बियरिंग का उपयोग मशीनों के भागों के बीच के घर्षण में वृद्धि करने के लिए किया जाता है। देखिए कैसे घुमाया हुआ है, एक ही वर्ड है जो ये ऑप्शन जो है वो सही भी कर सकता है और गलत भी कर दिया। कह रहा है वृद्धि करने के लिए बॉल बियरिंग लगाया जाता है। अगर बॉल बियरिंग वृद्धि करने के लिए पंखे में लगाया जाएगा तो पंखे आपके चलेंगे नहीं। पंखे में जो बॉल बियरिंग लगाया जाता है वो इसलिए लगाया जाता है ताकि वो वृद्धि करने के लिए नहीं, घर्षण को कम करने के लिए। यहाँ कह रहा है वृद्धि करने के लिए, वृद्धि करने के लिए नहीं, कम करने के लिए होता है। बॉल बियरिंग क्या होता है, पंखे में ऐसे लगा होता है, देखा होगा आपने, ये बॉल बियरिंग होते हैं, ये गोल गोल से लगा होता है, तो ये घर्षण को कम करने के लिए लगाया जाता है, वृद्धि करने के लिए नहीं लगाया जाता। ठीक है, तो पहला ऑप्शन तो आपका गलत है और यही आपका सही हो जाएगा क्योंकि आपसे पूछा ही गलत था। अब देखिए दूसरा कह रहा है पृथ्वी पर संपर्क में रखे दो पृष्ठों के बीच घर्षण कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता। बिल्कुल ये सही बात है, पृथ्वी पर रखे संपर्क में दो पृष्ठों के बीच घर्षण कभी समाप्त ही नहीं होगा। जहाँ आप बैठो अगर घर्षण नहीं होगा नहीं तो आप बैठ नहीं पाओगे। ठीक है, लोटनिक घर्षण सर्पी घर्षण से कम होता है। अब लोटनिक घर्षण बिल्कुल कम होता है सर्पी घर्षण से। सर्पी घर्षण में क्या होता था, लोटनिक घर्षण में क्या होता है, लोटनिक घर्षण में क्या होता था, देखिए ये लगे होते हैं, पहिए लगे होते हैं, जैसे हमने अटैची का बताया हुआ था, तो वहाँ आपको ज़्यादा फोर्स नहीं लगाना पड़ता, यहाँ घर्षण बहुत कम होता है। सर्पी घर्षण में क्या होता है, उसमें आपको एक बार तो फोर्स लगाना ही पड़ेगा। जैसे ये होता है झूले पे बंधन देखिए सरक रहा था, तो एक बार आप फोर्स लगाओगे नीचे यहाँ चले आओगे। तो लोटनिक घर्षण सर्पी घर्षण से कम होता है। ठीक है, बात तो ये भी सही है, ये सही है, ये भी सही है। आपको गलत बताना था इसलिए हमने गलत वाला ही सही किया है। ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, किसी तरल में गति करते किसी पिंड पर घर्षण बल उसकी आकृति पर निर्भर करता है। घर्षण बल जो होता है उसकी आकृति पर निर्भर करता है, बिल्कुल आकृति पर निर्भर करता है, ये बात भी सही है। तरल में देखिए, तरल में गति करते हुए जैसे आपकी पानी की नाव होती है तो उसको देखिए शेप दिया जाता है। क्यों ऐसा शेप दिया जाता है, घर्षण बल जो होता है उसकी आकृति पर निर्भर करता है ना। नाव को क्यों ऐसे, सारी नाव ऐसे बनाई जाती हैं, तो ये डी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, गलत आपका पहला था, पूछा ही गलत था इसलिए गलत वाला ही सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, दिसंबर 2019 में आपसे पूछा गया, कह रहा अच्छे कमरे के फर्श पर रखे किसी विशाल बॉक्स को सरकाने के लिए रेशमा को निम्नलिखित बलों में से किसी से अधिक बल लगाना चाहिए। अच्छा, इसमें 4 बल दिए गए हैं और कमरे फर्श पर रखे विशाल बॉक्स बहुत बड़ा है, सरकाने के लिए रेशमा को सबसे ज़्यादा बल किस में लगाना पड़ेगा, गुरुत्वाकर्षण बल, अभिलंब बल, पेशीय बल, स्थैतिक घर्षण में ज़्यादा। देखिए इसमें यहाँ क्या होता है, यहाँ घर्षण बहुत ज़्यादा होता है। जैसे हमने क्या लिया था, सोफ़ा का एग्जाम्पल लिया हुआ था, सोफ़ा रखा हुआ था, आप उसको हटाओगे बहुत ज़्यादा फोर्स आपको लगाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा। अगर आप लगा भी लिए तो क्या होगा, सोफ़ा थोड़ा सा इधर से उधर हो जाएगा, वहाँ ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। देखिए गुरुत्वाकर्षण बल में ज़्यादा फोर्स नहीं लगाना पड़ता, आपने सेब वगैरह कोई भी वस्तु ऊपर फेंकी वो खुद ही नीचे चली जाती है, तो वहाँ का ये तो असंपर्क बल का उदाहरण हो गया, तो यहाँ घर्षण तो बहुत कम होता है। अभिलंब बल सेम, पेशीय बल यहाँ भी ज़्यादा बल नहीं लगाना पड़ेगा। ठीक है, स्थैतिक घर्षण में ज़्यादा बल लगाना पड़ता है, यहाँ घर्षण बहुत ज़्यादा होता है। घर्षण जहाँ बहुत ज़्यादा होगा वहाँ ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 23 दिसंबर 2021 में आपसे पूछा गया,
कह रहा है निम्न में से कौन सी परिघटना गुरुत्वाकर्षण बल के आधार पर समझाई नहीं जा सकती। कौन सी घटना है जो गुरुत्वाकर्षण बल के आधार पर समझाई नहीं जा सकती, ये आपको बताना। ऑप्शन दिया हुआ है ए, सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति। देखिए इसको समझाया जा सकता है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही क्या होता है, जो ग्रह होते हैं वो सूर्य के चारों ओर करते हैं ना, वो अपनी ही जगह पे, देखिए ये सूर्य होता है, अपनी ही जगह पर सारे ग्रह घूमते हैं, तो गुरुत्वाकर्षण बल के ही कारण। ये बात, इसको तो समझाया जा सकता है। आपको बताना है कि कौन सा समझाया नहीं जा सकता। ज्वार भाटा का होना ये भी गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। किसी वस्तु का भार ये भी गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है ना। किसी वस्तु का भार भी तो निर्भर करता है ना, जैसे हमने नाव का एग्जाम्पल लिया, पानी वाली नाव। ग्रहण का होना ये गुरुत्वाकर्षण बल के आधार पर समझाया नहीं जा सकता। क्यों नहीं समझाया, जैसे सूर्य ग्रहण हो गया, चंद्र ग्रहण हो गया, तो इसमें गुरुत्वाकर्षण बल इसके आधार पर नहीं समझाया जा सकता। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ये आपका 23 दिसंबर 2021 में आपसे पूछा गया। कह रहा 4 विभिन्न प्रकार की सतह पर 4 गेंद को एक समान बल से फेंका गया। किस प्रकार की सतह पर गेंदें अधिकतम दूरी तय करेंगी। तो अधिकतम दूरी किस पे तय करेगी, जहाँ घर्षण कम होगा वहाँ बॉल क्या होगी, वो गेंद जो है आपकी वो काफ़ी दूर तक जाएगी। जहाँ घर्षण ज़्यादा होगा वहाँ बॉल जाएगी नहीं। आप जैसे भी कोई बॉल फेंक रहे हो, एकदम प्लेन जगह है, समतल एक फर्श है आपकी, तो वहाँ बॉल ज़्यादा जा सकती है। कंपैरिजन जहाँ कीचड़ है, ज़मीन उबड़ खाबड़ है, वहाँ फेंकोगे तो वहाँ घर्षण ज़्यादा होता है, वहाँ रुक जाएगी ना। तो ये बात है, गेंद कब दूरी पर जाएगी, जहाँ घर्षण कम होगा। तो स्केटिंग देखिए, इसमें पहला लकड़ी की टाइल में ज़्यादा गेंद दूर तक नहीं जाएगी आपकी। सीमेंट की सड़क है, वहाँ भी ज़्यादा दूर तक नहीं जाएगी। समुद्री तट, यहाँ भी ज़्यादा नहीं जाएगी। लेकिन जो स्केटिंग रिंग होती है ना, ये चिकना होता है, तो यहाँ बॉल जो है वो काफ़ी दूर तक आपकी जाएगी। तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, 24 दिसंबर 2021 में आपसे पूछा गया। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही कथन का चुनाव कीजिए। क्वेश्चन को बड़ा देखिए, बिल्कुल भी नहीं घबराना है। केवल आपको कैरम से क्वेश्चन पूछा गया। कैरम आपने खेला है ना, कैरम अगर आपने खेला है, पाउडर उस पर लगाया है, तो आप इसका आंसर कर लोगे। ठीक है, इसमें और कुछ नहीं करना, बस आपको अभिकथन देखना होता है, रीजन देखना होता है, कारण देखना होता है कि अगर दोनों सही है, अगर दोनों सही है तो आर जो है रीजन इसकी सही व्याख्या कर रहा है दर्शन की कि नहीं कर रहा है, बस आपको यही बताना होता है। देखिए अभिकथन में क्या है, एक लड़के ने देखा कि कैरम बोर्ड पर स्ट्राइकर जो होता है आसानी से गलती कर रहा है जब उसकी बहन ने कैरम की प्लाईवुड पर टेल्कम पाउडर डाला। कैरम की जो स्ट्राइकर होता है वो जल्दी से गति कर रहा है, कब, जब उसकी बहन ने उस पर क्या किया, टेल्कम पाउडर डाला। जब पाउडर डाला तो स्ट्राइकर जल्दी जल्दी से इधर उधर भाग रहा है। आप भी डाले होंगे। तो देखिए रीज़न इसका क्या दिया हुआ है, टेल्कम पाउडर कैरम की प्लाईवुड और स्ट्राइकर के घर्षण को बढ़ा देता है। बात तो ये एकदम से गलत है। रीज़न बढ़ाता नहीं घर्षण को कम करता है ना, तभी तो आपका स्ट्राइकर जल्दी से इधर उधर जाता है। अगर घर्षण ही बढ़ा देगा तब तो स्ट्राइकर इधर उधर नहीं जाएगा ना। स्ट्राइकर पाउडर डाला ही इसीलिए गया है कि घर्षण कम हो जाए और आपका स्ट्राइकर जल्दी से इधर उधर जाए। तो क्या है, अभिकथन आपका सही है, कारण आपका गलत है। जिसमें ये बात होगी वही आपका सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ कह रहा है दोनों सही है, इसलिए ए तो आपका होगा नहीं। बी में कह रहा है ए और आर दोनों सही है, तो दोनों तो नहीं सही है भाई। ए सही है लेकिन आर गलत है, बिल्कुल ये बात तो सही है। ए सही है आपका, आर गलत है। अभिकथन आपका सही है लेकिन रीजन आपका गलत दिया हुआ। अगर यहाँ लिख देता है कि घर्षण को कम करने के लिए, तो ये भी बात आपकी सही हो जाती है। लेकिन यहाँ कह रहा है घर्षण बढ़ाने के लिए, इसलिए आर आपका गलत हो जाएगा। तो तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, ये आपका 27 दिसंबर 2021 में आपसे पूछा गया। कह रहा निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़िए और गलत कथन का चुनाव करिए। देखिए क्वेश्चन भी ऐसे बनाया जाता है कि निम्नलिखित कथनों को ध्यान से आपको पढ़ना है। ध्यान से नहीं पढ़ोगे एक नंबर आपका चला जाएगा। जो आपसे धीमा होगा पढ़ने में उसका नंबर अच्छा आ जाएगा, क्योंकि वो क्या करेगा, वो ध्यान से चीज़ों को पढ़ेगा। ठीक है, ये बात आप ध्यान दीजिएगा, ध्यान से पढ़ना है आपको। अब देखिए, और गलत कथन का आपको चुनाव करना है। गलत कथन आपको बताना है इसमें से। खेल आरंभ होने से पहले एक आयामी जानबूझकर अपने हाथों में खुरदुरा पदार्थ लगाता है जिससे गुथना कम हो तथा कुशलता बढ़ाई जा सके। देखिए गुथना कम नहीं होता। खेल आरंभ होने से पहले व्यायामी जो होता है वो जानबूझकर अपने हाथों में क्या देखिए मिट्टी वगैरह लगाते हैं। क्यों लगाते हैं, देखिए हाथ क्या हो जाता है, उसमें पानी सा क्या पसीज सा जाता है ना, पानी सा आ जाता है हाथ में, तो उसमें क्या लगाते हैं लोग, मिट्टी लगाते हैं। घर्षण को क्या करने के लिए, घर्षण बढ़ाने के लिए। यहाँ कह रहा है गुथना कम करने के लिए, तो ये तो बात तो गलत है। ये हमें गलत ही बताना है। तो ए तो आपका है, तो बी तो आपका होगा नहीं, ये बात तो फिक्स है। ठीक है, क्योंकि इसमें ए नहीं है, हमें गलत ही बताना था, इसलिए आपका बी तो एक
गया। अब इसी दोनों में से एक सही होगा। खेलने से पूर्व कैरम बोर्ड पर जानबूझकर महीन पाउडर छिड़का जाता है जिससे गुथना कम हो तथा कुशलता बढ़ाई जा सके। बिल्कुल, ये बात तो सही है। गुथना कम करने के लिए ना, घर्षण को कम करने के लिए, इसीलिए कैरम। देखिए इसके पहले एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया, जस्ट दूसरी बात देखिए, जिसने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाया होगा उसका सही हो गया होगा। ज़्यादा मॉक टेस्ट भले ही उसने नहीं दिया हो, लेकिन अगर प्रीवियस ईयर सेट लगाया है उसने तो वो अच्छा कर जाएगा आपसे। अगर आपने 100 मॉक टेस्ट भी लगाए हैं ना, तो अगर उससे अच्छा बंदा अगर 10 प्रैक्टिस सेट भी लगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाया है ना, तो वो अच्छा कर जाएगा आपसे। अगर उसने 10 प्रैक्टिस सेट अच्छे ढंग से किया होगा तो आपके 100 मॉक टेस्ट अच्छे नहीं होंगे। ये बात आप याद रखिएगा। अभी आपको समझ नहीं आएगा, एग्जाम दे के आओगे ना जब बढ़िया से समझ में आएगा आपको अच्छे से। तो ये बात तो सही है, हमें बताना गलत था, इसलिए आपका बी तो होगा नहीं। तो जिसमें बी होगा वो तो होगा नहीं, तो ये बात भी गलत हो जाएगी। तो सी ऑप्शन आपका वैसे ही राइट आंसर हो जाएगा। आपने 2 ऑप्शन पढ़ के आंसर दे दिया। फिर भी हम पढ़ लेंगे सी क्या कह रहा है आपसे। देखिए सी क्या कह रहा है, हमने बोला ये नहीं होगा। अब देखिए, दौड़ने की प्रतियोगिताओं में धावक के जूते के तले खांचेदार होते हैं जिससे गुथना कम हो और कुशलता बढ़ाई जा सके। देखिए इसमें वही कह रहा है, गुथना कम नहीं हो, गुथना ज़्यादा करने के लिए इसलिए आपका सी गलत हो जाएगा। खांचेदार क्यों बनाए जाते हैं? घर्षण ज़्यादा करने, घर्षण ज़्यादा हो जाता है, मतलब घर्षण को बढ़ाने के लिए किया जाता है ना, तभी तो खांचेदार बनाए जाते हैं। यहाँ कह रहा है गुथना कम करने के लिए, तब कुशलता बढ़ाई जा सके, इसलिए सी आपका गलत हो जाएगा। तो गलत ही आपसे पूछा था, ए और सी आपका गलत है, तो तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। समझ में आ रही हो तो प्लीज़ एक बार लाइक करना तो बनता ही है आपका। कंजूसी मत किया करें भाई, आपके लिए हम इतनी मेहनत करते हैं तो आप लाइक करने में क्यों कंजूसी करते हो इतना। अब देखिए ये 28 दिसंबर 2021 में आपसे पूछा गया, कह रहा उपयोगी परिणाम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप घर्षण को कम करने के लिए किया जाता है? घर्षण को कम करने के लिए किया जाता है, कम करने के लिए पूछ रहा है। जूते की तली को खांचे बनाना, तो घर्षण को कम करने के लिए खांचेदार नहीं बनाए जाते, घर्षण को बढ़ाने के लिए ही खांचेदार बनाए जाते हैं। ठीक है, आपसे पूछ रहा है घर्षण को कम करने के लिए, तो ए आपका होगा नहीं। ट्रक के टायरों को खांचेदार बनाना, सेम जो बात पहले में कह रहा है वही बात बी में भी कह रहा है। तो घर्षण को खांचेदार इसीलिए बनाए जाते हैं, वहाँ घर्षण कम करने के लिए नहीं बनाए जाते, घर्षण को बढ़ाने के लिए खांचेदार बनाए जाते हैं। तीसरा कह रहा है स्वचालित वाहनों में ब्रेक पैड का उपयोग, ये भी घर्षण को बढ़ाने के लिए किया जाता है। ग्रेफाइट को मशीनों के भागों में प्रयोग करना, बिल्कुल ये बात जो है ये आपका सही हो जाएगा, ये घर्षण को कम करने के लिए किया जाता है। ठीक है, जैसे हमने आपको एग्जांपल में लिया हुआ था, जैसे आपका दरवाजा होता है, गेट होता है, वो देखिए जब बंद नहीं होता क्या करते हैं, उसमें तेल वगैरह लगा देते हैं तो वो जल्दी से बंद होने लगता है। क्यों बंद होने लगता है? वहाँ घर्षण कम हो जाता है। तो घर्षण को कम करने के लिए क्वेश्चन में पूछ रहा था। तो यहाँ ग्रेफाइट जो होता है ये इसको क्या कहते हैं, स्नेहक बोलते हैं ना, लुब्रिकेंट बोलते हैं। तो ग्रेफाइट को मशीनों के भागों में प्रयोग करना, ये घर्षण को कम करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, 31 दिसंबर 2021 में आपसे पूछा गया। देखिए इससे अच्छा और कोई तरीका नहीं हो सकता, ये आप सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा रहे हो इस टॉपिक से, और कोई अच्छा तरीका नहीं हो सकता। थ्योरी पढ़ने के बाद जस्ट आप सारे क्वेश्चन लगा लो और ढंग से पढ़ लो। ठीक है, इससे अच्छी पढ़ाई और कोई नहीं हो सकती। कोई भी सेट आप लगा रहे हो, सीटेट में तो बहुत ज़रूरी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो आप सारा सेट लगा रहे हो ना, जितने भी सेट लगा रहे हो ये सारे आपके इसी टॉपिक से ही पूछे गए हैं, कोई अलग से क्वेश्चन नहीं है, ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। आप 31 दिसंबर 2021 का क्वेश्चन पेपर उठाओगे तो ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। 14वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, नीचे दिए गए बलों पर विचार कीजिए, इनमें से असंपर्क बल कौन से हैं? अगेन वही पूछ रहा है। देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है आपको पता चल रहा होगा। जो बच्चे सीरियस हो गए उनको समझ में आ रहा होगा। असंपर्क बल के उदाहरण आपको बताना है। तो असंपर्क मैस्कुलर, देखिए पेशीय बल, इसमें तो आपको टच करना पड़ेगा ना, तो ये तो आपका होगा नहीं। चुंबकीय बल, ये आपका असंपर्क बल है। घर्षण बल, ये तो संपर्क बल का उदाहरण है ना। गुरुत्वाकर्षण बल, ये आपका असंपर्क बल का उदाहरण है। स्थिर वैद्युत बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये आपका असंपर्क बल का उदाहरण है। तो BDE तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कितना सिंपल था, सेम वहीं से पूछा गया है। अगर आपने देखा था कि संपर्क बल कौन सा है, असंपर्क बल कौन सा है, बस आपको वही बताना था, अलग से कुछ नहीं। अगर आपने पढ़ा हुआ है, देखिए जितनी बार भी क्वेश्चन पूछा गया है, सिलेबस आपका वही है ना, सिलेबस वही है। जब सिलेबस वही है तो क्वेश्चन भी तो वहीं से आएंगे ना, अलग से तो आ नहीं जाएंगे कहीं से। तो बस एक यही तरीका है सीटेट क्रैक करने का। 50 वीडियो देख लीजिए, सीटेट कैसे क्रैक करें, सीटेट में अच्छे नंबर कैसे लाएं, साइंस कैसे क्रैक करें, साइंस का टीचर कौन है, साइंस की नोट्स कैसे बनाएं। 72 चीज़ें सर्च करने से बेहतर है जो सिलेबस है उसको उठाओ, उसको पढ़ो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ, प्रैक्टिस करो, बस और कुछ नहीं करना आपको।
कोई बच्चा होगा, आपने देखा होगा, सीटेट क्रैक किया होगा, बिना कोचिंग के भी आप अच्छा कर सकते हो, बस आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सिलेबस आपके हाथ में हो बस, और कुछ नहीं करना अलग से। टीचर क्या आता है, उसको एक्सपीरियंस होता है ना, 10 जगह से चीज़ों को इकट्ठा करके आपको बताता है एक बार में। अगर आप सर्च करके पढ़ोगे उतनी चीज़ें एक बार में हो सकता है नहीं ढूंढ पाओ, लेकिन टीचर होता है वो 10 साल से आपको पढ़ा रहा है, तो चीज़ें इधर उधर से 10 जगह से कनेक्ट करके आपको देता है। तो आपको यहाँ क्या बताना था, असंपर्क बल बताना था, तो जिसको हम टच नहीं कर सकते बिना टच किए, तो चुंबकीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल और स्थिर वैद्युत बल। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। 1 जनवरी 2022 में आपसे पूछा गया, कह रहा निम्न में से कौन सा संपर्क बलों के समुच्चय का सही मेल है। अब इसमें आपको संपर्क बल बताना है। संपर्क बल कौन सा, असंपर्क बल अभी आपने पढ़ा, जिसमें आपने उसमें पढ़ा संपर्क बल कौन से हैं, आपको यही बताना है। देखिए स्थिर वैद्युत बल ये आपका क्या है, असंपर्क बल का उदाहरण है। चुंबकीय बल असंपर्क बल का उदाहरण है, तो ये तो आपका होगा नहीं। मांसपेशीय बल, घर्षण बल और क्या है, ये क्या है, गुरुत्वीय बल। यहाँ घर्षण बल नहीं होना चाहिए, यहाँ कर्षण बल होगा, ड्रैग होगा शायद, फिर भी पहले हम ऑप्शन को देखेंगे। सी कह रहा है कर्षण बल, मांसपेशीय बल और घर्षण बल, नहीं सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा ना, इसमें दिया हुआ है कर्षण बल जो है और मांसपेशीय बल, घर्षण बल, ये आपका संपर्क बल का उदाहरण है। बी आपका इसलिए नहीं होगा, हमने सोचा टाइपिंग में एरर हुआ होगा, इसीलिए हमने बी को टिक किया था, क्योंकि हमने सोचा यहाँ शायद कर्षण हो, लेकिन घर्षण ही है, क्योंकि घर्षण बल संपर्क बल इसमें क्या कह रहा है, कर्षण बल मांसपेशीय बल, घर्षण बल और गुरुत्वीय बल, स्थिर वैद्युत बल, कर्षण बल। स्थिर वैद्युत बल जो है ये तो आपका असंपर्क में जाएगा, ये भी आपका असंपर्क का हो जाएगा। गुरुत्वीय बल इसमें दिया हुआ है, इसमें देखिए गुरुत्वीय बल दिया हुआ है, तो गुरुत्वीय बल आपका असंपर्क बल का उदाहरण है ना, ये संपर्क बल का उदाहरण ही नहीं है। गुरुत्वीय बल आपने देखे, कोई वस्तु ऊपर फेंके वो खुद ही नीचे चली जाती है, आप उसको ऊपर से नीचे लाने तो जाते नहीं हो ना, तो क्या है वो असंपर्क बल का उदाहरण हो जाएगा, इसलिए आपका बी नहीं होगा। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, कर्षण, मांसपेशी और घर्षण। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। 5 जनवरी 2022 में आपसे पूछा गया, निम्नलिखित में से सही कथन आपको चुनना है। कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। स्थैतिक घर्षण सर्पी घर्षण से कम होता है। आप देखिए, अगर आप चीज़ों को ध्यान से नहीं पढ़ोगे, समझोगे नहीं, तो ये आंसर आप नहीं कर सकते। इसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे ना कि स्थैतिक घर्षण सर्पी घर्षण में कौन सा कम होता है, कौन सा ज़्यादा होता है, तो ये चीज़ें कब क्लियर होंगी, और कोई नहीं क्लियर करेगा। टीचर आपको बता सकता है, पढ़ा सकता है, चीज़ें आपको पढ़नी है, समझनी है, आपको है एग्जाम में आपको बैठना है, नंबर आपका आना है, टीचर का कुछ नहीं आना, टीचर आपको बता सकता है बस। ठीक है, ये बात बहुत एकदम करेक्ट बात है। कोई और कोई एग्जाम देने जाएगा क्या तुम्हारी जगह पे? नहीं देने जाएगा ना। एग्जाम हॉल में तो अंदर जाने भी नहीं दिया जाएगा, बाहर से ही हटा दिया जाएगा। क्यों? एग्जाम में आपको ही जाना है, चीज़ें आपको ही समझनी है, प्रैक्टिस आपको ही करनी है, कोई और नहीं करेगा। जितनी भी क्लास कराई जाती है, अगर वो ढंग से पढ़ लो तो दोबारा जरूरी नहीं है एक चीज़ें 50 जगह से पढ़ो, एक चीज़ें एक जगह से पढ़ो, ढंग से पढ़ो, चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। निम्नलिखित में से सही कथन आपको चुनना है। स्थैतिक घर्षण सर्पी घर्षण से कम होता है। अब देखिए, स्थैतिक घर्षण सर्पी घर्षण से कम होता है, तो ये बात तो गलत है। स्थैतिक घर्षण ज़्यादा होता है ना, इसमें घर्षण ज़्यादा होता है, सर्पी घर्षण से कम नहीं होता। क्योंकि स्थैतिक घर्षण में आपने क्या पढ़ा हुआ था, आपने सोफा अपने दिमाग में लाओ, जो हमने एग्जाम्पल बताया हुआ बार बार वही बताते हैं ताकि क्या हो, चीज़ें आपके दिमाग में सेट हो जाएं। सोफा को आपको हटाने के लिए हटा नहीं सकते, क्यों नहीं हटा सकते? वहाँ घर्षण ज़्यादा होता है। सर्पी घर्षण में क्या होता था? सर्पी घर्षण में देखिए, झूला था, एक बच्चा था, यहाँ बैठा बस नीचे आ गया, तो यहाँ घर्षण ज़्यादा नहीं होता, घर्षण इसमें ज़्यादा होता है, तो ये बात तो गलत है। ठीक है, ये तो आपका गलत हो गया, आपको सही कथन बताना है। अब बी देखिए क्या कह रहा है, लोटनिक घर्षण सर्पी घर्षण से अधिक होता है। सर्पी घर्षण से अधिक होता है, लोटनिक घर्षण नहीं भाई, लोटनिक घर्षण होता है, सर्पी घर्षण से वो कम होता है। सबसे ज़्यादा घर्षण आपने किस में पढ़ा था? आपने सबसे ज़्यादा किस में पढ़ा था? स्थैतिक घर्षण पढ़ा सबसे पहले, सबसे ज़्यादा इसमें होता है। ठीक, उसके बाद कौन सा पढ़ा? सर्पी घर्षण पढ़ा। ठीक, लास्ट में आपने क्या पढ़ा था? लोटनिक घर्षण पढ़ा हुआ था। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें क्या कह रहा है, लोटनिक घर्षण सर्पी घर्षण से अधिक होता है, तो लोटनिक घर्षण सर्पी घर्षण से अधिक नहीं होता, सर्पी घर्षण लोटनिक घर्षण से अधिक होता है। ठीक है, उल्टी बात लिखी हुई है, तो ये बात तो गलत हो गई। अब देखिए सी, देखिए क्या कह रहा है, स्थैतिक घर्षण सर्पी घर्षण से कम, सर्पी घर्षण से कम परंतु लोटनिक घर्षण से अधिक होता है। लोटनिक घर्षण से तो अधिक होता है सर्पी घर्षण, लेकिन स्थैतिक घर्षण से, स्थैतिक घर्षण वो है सर्पी घर्षण से कम नहीं होता।
ये बात भी गलत है। चीज़ें आपको तभी समझ में आएंगी जब आपका तीनों एग्जाम्पल क्लियर होगा, ठीक है। सर्पी घर्षण, डी कह रहा है सर्पी घर्षण लोटनिक घर्षण से अधिक परंतु स्थैतिक घर्षण से कम होता है, ये बात ठीक है। सर्पी घर्षण जो है वो लोटनिक घर्षण से अधिक होता है, ये सर्पी घर्षण, इसमें घर्षण ज़्यादा होता है, लोटनिक में कम होता है। अधिक परंतु स्थैतिक घर्षण से कम होता है ना, सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम होता है। ये सारी बातें इसमें इंक्लूड करके सही लिखी गई हैं, तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ये चीज़ें आपको तभी हम बार बार बता रहे हैं क्लियर होगी जब आप थ्योरी ढंग से पढ़ोगे, समझोगे तभी, और कोई ऑप्शन नहीं है। रट्टा मार के अभी आप लगा के यहाँ से चले जाओगे एग्जाम में, फिर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। यह आपका 10 जनवरी 2023 में आपसे पूछा गया, यदि किसी सतह पर विरामावस्था में वस्तु विरामावस्था में है तब उस पर कार्य करते बल के विषय में निम्नलिखित में से आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। वस्तु क्या है, विरामावस्था में है, बात आप ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन को पढ़ें। कह रहा है, ए कह रहा है उस पर कोई बल कार्य नहीं कर रहा। क्यों भाई, आपने पढ़ा बल दो प्रकार के होते हैं, संपर्क असंपर्क बल। कह रहा है कि वस्तु जब विरामावस्था में है तो उस पर कोई बल कार्य नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है, पहले तो ग्रेविटेशनल फोर्स ही हो जाएगा आपका। अब देखिए बी कह रहा है संतुलित बलों का एक युग्म कार्य कर रहा है, बात ये भी ठीक है। संतुलित बलों के बहुत युग्म कार्य कर रहे हैं, ये भी बात ठीक है। तो बी और सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए वस्तु क्या है, विरामावस्था में है, कोई भी वस्तु है विरामावस्था में है तो उस पर देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स एक नीचे की ओर कार्य करता है और एक क्या होता है, नॉर्मल होता है, अभिलंब बल होता है, ऊपर की ओर कार्य करता रहता है, ठीक है। तो दो बल हो जाएंगे, तो बी और सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, ये आपका 18 कब पूछा गया, 12 जनवरी 2023 में आपसे पूछा गया। कह रहा लकड़ी का एक गुटका मेज पर विरामावस्था में है, निम्नलिखित में से कौन से बल उस पर कार्य कर रहे हैं। वस्तु क्या है, विरामावस्था में है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा बल उस पर कार्य कर रहा है, ये आपको बताना है। लकड़ी का एक गुटका है, मेज पर रखा हुआ है, ये आपका मेज हो गया, उस पर एक लकड़ी का गुटका रखा हुआ है। अब देखिए कह रहा है केवल गुरुत्वाकर्षण बल उस पर कार्य कर रहा है। गुरुत्वाकर्षण तो बल कार्य कर रहा है, देखिए कोई भी वस्तु उस पर गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है, ठीक है। और इसमें कह रहा है गुरुत्वाकर्षण बल एवं सामान्य बल, बिल्कुल सामान्य बल होता है नहीं, अभिलंब नॉर्मल, तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की ओर, एक अभिलंब होता है नॉर्मल बल। नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल फोर्स होता है, ठीक है। तो दो बल आपके कार्य करते हैं। सी कह रहा है गुरुत्वाकर्षण बल, सामान्य बल एवं स्थैतिक घर्षण। देखिए स्थैतिक घर्षण क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपने क्या पढ़ा हुआ था, कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वहाँ घर्षण होता, वहाँ स्थैतिक घर्षण नहीं होता। स्थैतिक घर्षण कब होता है, जब हम किसी वस्तु को मूव कराने की, ठीक है, उसको गति करने की। अब देखिए सोफा रखा हुआ है, आप भले उसको नहीं हटा पा रहे हो, मूव करने की कोशिश तो कर रहे हो ना। जब उसको कोई वस्तु गति में है या उसको आप गति में लाने के लिए फोर्स लगा रहे हो तो वहाँ पे घर्षण होता है। अगर वस्तु विरामावस्था में है तो वहाँ घर्षण नहीं होगा, इसलिए सी ऑप्शन नहीं, इसलिए आपका सी ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। डी कह रहा है गुरुत्वाकर्षण बल, सामान्य बल और फिसलन बल, स्लाइडिंग फोर्स नहीं होगा भाई। स्लाइडिंग फोर्स, वो विरामावस्था में है तो कैसे स्लाइडिंग फोर्स होगा, इसलिए दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, 13 जनवरी 2023 में आपसे पूछा गया। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा कथन गुरुत्व बल के संदर्भ में सही है। गुरुत्व बल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, यह आपको बताना है। यह एक असंपर्क बल है, बिल्कुल असंपर्क बल है ना गुरुत्व बल। आपने गुरुत्वाकर्षण बल पढ़ा, सेब फेंका जा रहा था, वो खुद से नीचे चला आता है, आप ऊपर से सेब को नीचे लाने नहीं जाते हो। कोई भी वस्तु आप ऊपर फेंकते हो तो वो खुद ही नीचे चली जाती है, किसके कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तो ये कौन सा बल है, असंपर्क बल का ही उदाहरण है। आपको सही कथन बताना था, तो ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। बी कह रहा है यह आकर्षक और प्रतिकर्षक दोनों हो सकता है, या एक अद्वितीय बल है जो केवल पृथ्वियों के पास है, या एक शक्तिशाली बल है। तो ये एक असंपर्क बल है, ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये शक्तिशाली बल नहीं है। देखिए 20 क्वेश्चन नंबर 20, 13 जनवरी 2023 में आपसे पूछा गया। कह रहा है एक गेंद को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर हवा में फेंका जाता है, इस पर कार्य करने वाले बलों की पहचान करना है। अगेन से आपको वही बताना है। केवल गुरुत्वीय बल कह रहा है, और गुरुत्वीय बल और वायु का प्रतिरोधक बल, बिल्कुल बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। वायु का प्रतिरोधक बल, गुरुत्वीय बल देखिए कोई वस्तु ऊर्ध्वाधर, देखिए गेंद जो है वो ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकी जा रही है, तो जब वो ऊपर की ओर फेंकी जाती है तो एक वायु का प्रतिरोधक भी होता है ना। जो देखिए कोई भी वस्तु ऊपर जाती है तो यहाँ वायु का एक प्रतिरोधक होता है, उसको रोकने का कार्य करता है। तो दो हो जाएंगे, वायु का प्रतिरोधक और गुरुत्वीय बल दोनों होता है। और सी कह रहा है गुरुत्वीय बल, वायु का प्रतिरोधक बल तथा गेंद फेंकने वाले व्यक्ति द्वारा लगाए गए नोदन बल। केवल वायु का प्रतिरोधक बल, केवल वायु का प्रतिरोधक बल नहीं, गुरुत्वाकर्षण बल भी तो होता है भाई, उसको क्यों छोड़ रहे हो। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, 17 जनवरी 2023 में आपसे पूछा गया।
कह रहा है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। अभिकथन और रीजन वाले क्वेश्चन हैं, ठीक है, असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन हैं। आपको ये देखना है अभिकथन सही है कि नहीं सही है, कारण सही है कि नहीं सही है। अगर कारण सही है तो कारण अभिकथन की सही व्याख्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये चीज़ें आपको देखनी होती हैं। टफ नहीं है, क्वेश्चन को एक बार पढ़ो तो सही। कह रहा है किसी स्थिर कार पर कोई घर्षण बल कार्य नहीं करता, ये बात तो एकदम ठीक है। कोई स्थिर कार है तो उस पर कोई घर्षण बल कार्य नहीं करता। रीजन क्या दिया है, घर्षण बल केवल गतिशील वस्तुओं पर कार्य करता है, ये बात तो गलत है भाई। केवल गतिशील वस्तुओं पर कार्य नहीं करता। आप स्थैतिक क्या सोफा रखा हुआ था वो गतिशील नहीं था, तो वो तो गतिशील नहीं था, बट वहाँ क्या स्थैतिक घर्षण काम करता है। तो ये कह रहा है कि घर्षण बल जो है वो केवल गतिशील वस्तुओं पर कार्य करता है, ये बात तो गलत हुई ना। केवल गतिशील, यहाँ केवल नहीं लिखा हुआ था तो बात तो समझ में आती। कह रहा है केवल गतिशील। स्थैतिक घर्षण में आपने पढ़ा सोफा रखा हुआ है तो आप उसको क्या करते हो, पुश करते हो, धक्का देते हो, तो वहाँ स्थैतिक घर्षण होता है, वहाँ घर्षण ज़्यादा होता है, इसलिए सोफा आपका रुका हुआ होता है ना। तो केवल गतिशील वस्तुओं पर कार्य नहीं करता है, इसीलिए ये बात गलत है। तो ए सही है, आर गलत है। जिसमें लिखा होगा ए सही आर गलत है वही ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, 18 जनवरी 2023 में आपसे पूछा गया। कह रहा है गिरती हुई वस्तु पर वायु घर्षण होता है। गिरती हुई वस्तु पर वायु घर्षण होता है। अच्छा, कोई भी वस्तु ऊपर जा रही है, जब वो गिरती है, ठीक है, जब वो गिरती है तो किसके विपरीत, गुरुत्व दिशा, गुरुत्व की दिशा में, गुरुत्व के विपरीत, गुरुत्व के लंबवत शून्य। देखिए गुरुत्व के विपरीत होती है ना। क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा था, बहुत सिंपल एकदम छोटा सा क्वेश्चन है। कह रहा है गिरती हुई वस्तु पर वायु घर्षण होता है। देखिए कोई भी वस्तु जब ऊपर जाती है तो वायु घर्षण, जब वस्तु नीचे आती है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही नीचे आती है, तो उसके विपरीत दिशा में ना, वायु के विपरीत दिशा में एक क्वेश्चन अभी आया हुआ था, आपने किया। वायु के दो बल आपने बताया हुआ था, गुरुत्वीय बल और क्या, वायु का प्रतिरोधक बताया हुआ था ना। वायु के विपरीत दिशा में एक बल कार्य करता है, ठीक है। तो वायु के विपरीत दिशा में, शून्य नहीं बताना आपको, समांतर नहीं बताना। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, 19 जनवरी 2023 में आपसे पूछा गया। निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़िए, सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन और कारण वाले क्वेश्चन हैं, देखना है आपको ये सही है, ये सही है, नहीं सही है, सही व्याख्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, यही चीज़ें आपको देखनी होती है। अभिकथन देखिए, असर्शन देखिए क्या कह रहा है, किसी भारी वस्तु की अपेक्षा हल्की वस्तु को फिसलना आसान होता है। बात तो ये भी ठीक है कि भारी वस्तु की अपेक्षा हल्की वस्तु का फिसलना आसान होता है, ठीक है। कारण क्या दिया हुआ है, घर्षण वस्तु के द्रव्यमान का व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब देखिए, व्युत्क्रमानुपाती और अनुत्क्रमानुपाती में अंतर होता है। द्रव्यमान जो होता है वो घर्षण के वस्तु के द्रव्यमान के अनुत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती नहीं होता। व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है, 1/n में होता है, ठीक है। ये होता है अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। लेकिन व्युत्क्रमानुपाती अपॉन में नीचे चला आएगा, ठीक है। तो व्युत्क्रमानुपाती नहीं, अनुत्क्रमानुपाती होता है। इसलिए क्या हो जाएगा कि ये बात आपकी गलत है, ये बात आपकी सही है। तो ए सही है लेकिन आर गलत है। तीसरा ऑप्शन ही आपका राइट आंसर है। बाकी ये सारे क्यों गलत होंगे, क्योंकि इसमें कह रहा है ए और आर दोनों सही है, तो दोनों तो नहीं सही है भाई। आर तो आपका गलत है, इसीलिए इसमें कह रहा है आर गलत है, इसमें कह रहा है आर सही है, इसलिए डी आपका नहीं होगा। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। वस्तु द्रव्यमान की जो क्या होती है वो अनुत्क्रमानुपाती होती है। जितना ज़्यादा द्रव्यमान घर्षण उतना ज़्यादा, जितना द्रव्यमान कम उतना घर्षण कम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, 20 जनवरी 2023 में आपसे पूछा गया। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचे हुए हैं, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपके रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। घर्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या गलत है, गलत क्या कौन सा है आपको ये बताना है। स्थैतिक घर्षण, आपको अगेन देखिए वही क्वेश्चन बना हुआ है कि किसमें घर्षण ज़्यादा होता है, किसमें घर्षण कम होता है। ए ऑप्शन दिया हुआ है, स्थैतिक घर्षण से सर्पी घर्षण थोड़ा ही निम्न होता है। स्थैतिक घर्षण से सर्पी घर्षण थोड़ा ही निम्न होता है, बात तो सही है। देखिए अगर आपने लाइन बाय वाइज पढ़ा होगा ना, स्थैतिक घर्षण पढ़ा हुआ था, फिर सर्पी घर्षण पढ़ा हुआ था, उसके बाद क्या पढ़ा था, लोटनिक घर्षण पढ़ा हुआ था। तो सबसे ज़्यादा घर्षण किस में होता है, स्थैतिक घर्षण में होता है, उसके बाद किस में होता है, सर्पी घर्षण में होता है। तो वही बात यहाँ कह रहा है कि स्थैतिक घर्षण से सर्पी घर्षण थोड़ा ही निम्न होता है। बात तो ठीक है, आपको बताना क्या है, गलत बताना है, ठीक है। तो गलत जो होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। बी कह रहा है सर्पी घर्षण से लोटन घर्षण निम्न होता है, ये भी बात ठीक है। सर्पी घर्षण से लोटन घर्षण निम्न होता है। सी कह रहा है कि घर्षण बल किसी वस्तु के आकार पर निर्भर नहीं करता। देखिए भाई, वस्तु के आकार पर तो निर्भर करता है, यही बात गलत है और आपसे गलत ही पूछा हुआ था, इसलिए गलत वाला ही आपका आंसर हो जाएगा। डी कह रहा है घर्षण बल संपर्क की दोनों सतहों पर कार्य करता है। बिल्कुल, घर्षण बल संपर्क की दोनों सतह पर क्या कार्य करता है। जब वस्तु संपर्क ही नहीं करेगी तो घर्षण बल कार्य नहीं करेगा, ठीक है।
इसमें कह रहा था कि वस्तु के आकार पर निर्भर ही नहीं करता। बिल्कुल भाई, द्रव्यमान पर तो निर्भर करता है ना। आपने एग्जाम्पल लिया हुआ तो क्या, पानी की नाव जो होती है उसका शेप आकार पर तो निर्भर ही करता है। यही बात यहाँ कह रहा है, निर्भर ही नहीं करता, इसलिए ये गलत था, पूछा ये गलत है, इसलिए गलत वाला ही सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, ये आपसे 24 जनवरी 2023 में आपसे पूछा गया। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा कथन घर्षण के संदर्भ में सत्य है। घर्षण के संदर्भ में कौन सा सत्य है यहाँ पे आपको बताना है। घर्षण वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर ही नहीं करता। अब बताओ भाई, अभी आपने जस्ट चिल्ला के हम बता रहे हैं कि घर्षण वस्तु के द्रव्यमान पर भाई निर्भर करता है। जितना घर्षण होगा, जितना ज़्यादा घर्षण होगा, अगर द्रव्यमान उतना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा घर्षण होगा। ठीक है, द्रव्यमान कम होगा घर्षण कम होगा। विरामावस्था में किसी कार पर कोई घर्षण बल कार्य नहीं करता। यही बात यहाँ पे ठीक लग रही है। देखिए सी क्या कह रहा है, सर्पी घर्षण से लोटन घर्षण कम है। नहीं भाई, सर्पी घर्षण ज़्यादा होता है उसके बाद लोटन होता है ना। यहाँ बात उल्टी कह रही। वायु घर्षण गुरुत्व की दिशा में कार्य करता है। भाई गुरुत्व की दिशा में वायु घर्षण कार्य नहीं करता, अगर विपरीत दिशा में कार्य करता है। ठीक है, तो यही बात बी वाला आपका गलत है, सत्य है, सॉरी ये सारे गलत है ना, ये सारे गलत हैं, बी आपका सही है। तो आपको सही बताना था। विरामावस्था में देखिए, विरामावस्था में कोई घर्षण बल कार्य नहीं करता। ये बात आप याद रखिएगा। ये क्वेश्चन देखिए डायरेक्ट बन गया ना, हमने थ्योरी जब आपको बता रहे थे तब भी हमने आपसे बताया था कि ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, 25 जनवरी 2023 में आपसे पूछा गया, बल के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। गलत बताना है, चीज़ें ध्यान से पढ़िएगा, सही नहीं बताना आपको, गलत बताना है कौन सा गलत है। अब देखिए ऑप्शन क्या है, बल का परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। बात तो ये ठीक है, क्योंकि आपसे पूछा गलत है इसलिए ये वाला ऑप्शन आपका नहीं होगा। बल का परिमाण, क्योंकि बल सदिश राशि है, इसमें दिशा और परिमाण दोनों होते हैं। बी क्या कह रहा है कि किसी वस्तु पर कार्य करता बल उसका आकार बदल सकता है। बिल्कुल बदल सकता है, ये भी हमने पढ़ा हुआ था ना। आटा गूंदना, आप आटा गूंद रहे हो तो बल कार्य करेगा तो उसका आकार बदल जाता है। बात तो ये भी ठीक है, तो बात ठीक है, हमसे बताना, देखिए हमको बताना गलत है इसलिए बी वाला आपका नहीं होगा। सी देखिए क्या कह रहा है, बल किसी वस्तु के संपर्क में आए बिना उस पर कार्य करता है। बिल्कुल कार्य करता है, आए बिना कार्य करता है। बल ये यहाँ आपसे ये नहीं कह रहा कि संपर्क बल जो है कि असंपर्क बल कार्य, कह रहा है कि संपर्क में आए बिना ही कार्य करता है। आपने एग्जाम्पल भी पढ़ा था, गुरुत्वीय बल संपर्क में नहीं आते, चुंबकीय बल आपने पढ़ा संपर्क में नहीं आ रहे तभी बल आपका कार्य कर रहा है। तो यहाँ कह ही वही रहा ना, यहाँ नाम नहीं लिया है कि संपर्क बल है असंपर्क बल है, केवल यहाँ कह रहा है कि बल किसी वस्तु के संपर्क में आए बिना ही कार्य करता है। बात तो ये भी ठीक है, तो हमको बताना गलत था इसलिए सही ये बात गलत हो जाएगी, क्योंकि ये क्या है, सही है। अगर हम ज़्यादा तेज़ पढ़ा रहे होंगे तो कमेंट करके हमें बता दीजिए कि हम थोड़ा स्पीड में पढ़ाते हैं तो थोड़ा हम धीरे धीरे पढ़ाएंगे। ठीक है, कमेंट ही आप नहीं करते, क्वेश्चन ही नहीं लगाते आप, तो हम क्या बताएंगे आपको। अब देखिए डी ऑप्शन क्या कह रहा है, किसी वस्तु पर बल तभी लगता है जब उसे धक्का दिया जाता है। बिल्कुल ये बात तो ठीक है, डी ऑप्शन आपका गलत है। क्या बोल रहे हैं, ये बात गलत है। ठीक है, हमसे पूछा ही गलत है इसलिए गलत वाला ही सही हो जाएगा। किसी वस्तु पर बल तभी लगता है जब उसे धक्का दिया जाता है, तो ये इसके जस्ट अपोजिट हो गया। आप धक्का नहीं देते हो। आप देखिए चुंबकीय बल पढ़े, उसमें आप धक्का दे रहे थे, और विद्युत बल पढ़ा आपने, उसमें धक्का दे रहे थे नहीं ना, तो ये बात गलत है। तो गलत वाला ही हमको बताना था, तो गलत वाला ही आपका सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, 28 जनवरी 2023 में आपसे पूछा गया, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विभिन्न घर्षण बलों का घर्षण के बढ़ते क्रम में आपको बताना है। बढ़ते क्रम में बताना है आपको, जल्दी करें। ये सारे देखिए अब रिपीटेड क्वेश्चन है, आपने ये तो पढ़ा, अभी आपने जस्ट पढ़ा हुआ था, बढ़ते क्रम में लगाना था आपको, वही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, बढ़ते क्रम में लगाना है। तो बताइए आपको सबसे ज़्यादा घर्षण किसमें होता है। सबसे ज़्यादा घर्षण किसमें होता है, स्थैतिक में होता है। ठीक है, तो ये ए तो नहीं होगा आपका, लोटनिक दिया हुआ है, सी भी नहीं आपका होगा। अब देखिए इसी दोनों में से कोई होगा। पहला कह रहा है सर्पी, लोटनिक, स्थैतिक। सर्पी, लोटनिक, स्थैतिक, और ये कह रहा है लोटनिक, सर्पी, स्थैतिक। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा ना। देखिए सबसे कम घर्षण किसमें होता है, सर्पी, इसमें लोटनिक में होता है, क्योंकि देखिए लोटनिक में क्या पढ़ा हुआ था, जो पहिए लगे होते हैं आपके सूटकेस वगैरह में, तो यहाँ घर्षण बहुत कम होता है। ठीक है, और इसमें सर्पी में क्या होता है, आप झूले में जब कोई बंदा देखिए ऐसे झूल रहा था, सरकने वाला झूला जो होता है, तो वहाँ बैठेगा, नीचे खुद चलाएगा, तो यहाँ घर्षण सबसे ज़्यादा कम घर्षण इसमें होता है, उसके बाद इसमें होता है, सबसे ज़्यादा घर्षण स्थैतिक में होता है। जैसे आपने सोफा वाला एग्जाम्पल लिया हुआ था, तो वहाँ घर्षण बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ती है।
तो आपको बढ़ते क्रम में बताना था, तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, 3 फरवरी 2023 में आपसे पूछा गया, लास्ट क्वेश्चन हमारा है। अब देखिए 3 फरवरी 2023 में आपसे पूछा गया, कह रहा है एक सीमेंटेड फर्श पर M1 और M2 द्रव्यमानों के लोहे के 2 टुकड़े पड़े हैं, यदि M2 से M1 बड़ा है तो। कह रहा है M2 से M1 आपका बड़ा है, M1 आपका बड़ा है और ये M2 2 है, ठीक है, 2 आपके फर्श पर ये लोहे के टुकड़े हैं, सीमेंटेड फर्श है, और M1 क्या है, वो बड़ा है, M1 आपका बड़ा है, ये समझ लीजिए ये 50 है और ये 40 है, ठीक है। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, M2 से M1 पर घर्षण बल अधिक लग रहा है। पहली बात तो आपको ये समझ जानी चाहिए, कंफ्यूज करने के लिए यहाँ दिमाग लगाना था। ये क्वेश्चन छोड़ दें क्या आपके लिए, लेकिन आप लगाओगे नहीं ना, हमको पता है, हम ही बता दें। अब देखिए सीमेंटेड फर्श है और M1 और M2 लोहे के 2 टुकड़े पड़े हैं। पड़े हैं मतलब क्या है, ये विरामावस्था में है। तो जब वो वस्तु लोहे का 2 टुकड़ा विरामावस्था में है तो यहाँ घर्षण बल क्या होगा, घर्षण बल यहाँ 0 होगा। यहाँ कुछ करना नहीं था, लेकिन यहाँ बहुत सारे बच्चे गलत कर देंगे क्वेश्चन को। यहाँ M2 और M1 पर कार्यकर्ता बल 0 होगा। देखिए पहला ऑप्शन कह रहा है M2 से M1 घर्षण बल अधिक लगा रहा है, M2 से M1 पर घर्षण बल कम लग रहा है, M1 और M2 दोनों पर बराबर बल लग रहा है। तो भाई जब पड़े हैं विरामावस्था में है तो घर्षण बल कहाँ लगेगा, तो यहाँ 0 होगा घर्षण बल। समझ में आई बात, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। देखिए ये हमारी आज की क्लास है, उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक ज़रूर करें। अगर लाइक नहीं करोगे तो हमें ये मोटिवेशन मिलता है ना कि हम जितनी मेहनत आपके लिए करते हैं आपको चीज़ें समझ में तो आती हैं। तो आप प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, कंजूसी ना किया करें, ठीक है। फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिल जाए। कमेंट में अपने विचार बताएं, इसीलिए कमेंट बॉक्स बनाया गया है कि जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आए, जो भी डाउट हो आप पूछें। उम्मीद करते हैं ज़रूर समझ में आया होगा। अगर फिर भी नहीं समझ में आया हो तो वीडियो दोबारा से प्ले करके देख लीजिएगा। ज़रूरी नहीं है कि हम एक बार आपको पढ़ा दिए बस कॉपी और पेन सब बंद, बैग बंद और दोबारा आप पेपर में ही मिलोगे इस चैप्टर से, तो ऐसा नहीं होता। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आप नहीं कर सकते। ये बात कहीं लिख लीजिए, कहीं आप जहाँ पढ़ने बैठते हो ना, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट। बच्चा क्यों, किसका नंबर अच्छा आता है, तो वो आप 2 बार पढ़ते हो, वो 10 बार पढ़ के गया है, इसीलिए उसका नंबर अच्छा आता है। उसके बाद आप दूसरों को ब्लेम दोगे कि मैम ये अच्छा नहीं पढ़ाती, पता नहीं कैसे पढ़ाते हैं, समझ में ही नहीं आता। ठीक है, गलती आपके, पेपर आपको देने जाना है। हम ये आपको बार बार बता रहे हैं, सब आपके ही हाथ में है। आप बहुत अच्छा कर सकते हो। देखिए ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप जुड़ सकते हो। SB 3011 आप टेलीग्राम पे सर्च करोगे तो हमारा चैनल आ जाएगा, नहीं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको ये टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके जुड़ सकते हो। वहाँ आपको टीचिंग से रिलेटेड कोई भी जानकारी होती है, नोटिफिकेशन होता है, एग्जाम से रिलेटेड कोई भी वैकेंसी आती है तो आपको बताया जाता है। क्लास भी चलनी होती नहीं चलनी होती तब भी आपको बताया जाता है। जुड़ सकते हो, बिल्कुल फ्री है, ठीक है। चीज़ें आपको यहाँ बिल्कुल फ्री मिलती है, ये चीज़ें आपको कोचिंग में भी नहीं मिलेगी। हम ये नहीं कह रहे आप कोचिंग ना ज्वाइन करो, बिल्कुल ज्वाइन करो, लेकिन अगर आप समझ रहे हो, पढ़ रहे हो, सीरियस हो गए तो आपको खुद ही समझ में आ रहा होगा कि मैम अच्छा पढ़ाती हैं नहीं पढ़ाती हैं, ये आपको खुद ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी आज की क्लास थी, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो आप इसको प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा ना। एक बार जब 1 घंटा खराब किया तो 1 घंटा और ख़राब कर लो, चीज़ें आपको बेहतर समझ में आ जाए। फिर दोबारा आपको ये फोर्स और क्या था फ्रिक्शन आपको समझने की, पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप ढंग से पढ़ लिए होंगे तो कोई भी क्वेश्चन आए आप कर सकते हो। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी हो। प्लीज़ अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलेंगे हम दूसरी क्लास में, जब तक आप अपना ख्याल रखें।